हम लोग क्या पढ़ रहे थे? स्टार्ट हो गया है ना? फैक्टोरियल्स। फिर से आते हैं। अच्छा, अगर हम इसके सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड की यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करें, मान लीजिए हम 10 फैक्टोरियल लिखे थे, इसका मतलब तो आप लोग समझ गए कि क्या होता है। क्या होता है? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। 10 से आगे कोई नंबर है क्या? इसमें अगर फैक्टोरियल 10 है तो 10 से आगे कोई नंबर है क्या? तो इसके अंदर 10 के अंदर कौन कौन से प्राइम नंबर आएंगे? एक 2 आएगा, एक क्या आएगा? 3 आएगा, एक 5 आएगा और एक 7 आएगा। आप बताइए 2 कितने बार आएगा? जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सारे 2 तो काउंटिंग करना पड़ेगा। आप देखिए, एक 2 यहाँ पे है, 2 2 यहाँ पे है ना, तो कितने हो गए? 3। और एक यहाँ पे है, एक 4 और ये 3 कितना है? 7 हो गया और ये 8 हो गया। क्या 8 नहीं है? आप लोग बताइए, फिर खुद से काउंट करके बता सकते हैं। 3 कहाँ है? तो बस तीसरे नंबर पे मिलेगा। एक 3 यहाँ, एक 3 यहाँ और एक 3 यहाँ ना, 2 3 हो जाता है कि नहीं? तो कितना हो गया? 2 3 4। 5 कहाँ मिलेगा? एक 5 यहाँ, एक 5 यहाँ, 2 बार। और 7 कितना मिला? 1 बार। बाकी तो कोई चीज़ है ही नहीं। तो ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। लेकिन आपको ये नहीं लगा कि ये 100 था, तो चलिए हमने लिख के आप ढूंढ लिया। अगर यही 100 हो जाएगा, अगर यही 100 हो जाएगा तो सबसे पहले तो समय बर्बाद होगा हमको 100 तक जाने में। अरे समझ पा रहे कि नहीं? 100 तक जाने में हो जाएगा। हालांकि इतना बड़ा नंबर हमसे नहीं पूछा जाए, लेकिन फिर भी अगर इस नंबर, इससे भी बड़ा नंबर में कुछ और सवाल किया जाए, है ना, सारे का सारा अभाज्य गुणनखंड नहीं पूछ के ये पूछ दिया जाए इसमें कितने 5 हैं, मतलब 5 का मैक्सिमम पावर क्या होगा, तो इसका मतलब ये पूरा अभाज्य गुणनखंड ना पूछ के ये पूछ ले कि 2 का पावर हाईएस्ट पावर क्या होगा, तो फिर ये 10 क्या कुछ भी दे सकता है, जितना चाहे उतना बड़ा दे सकता है। और उतना बड़ा अगर दे देगा, फिर से समझिए हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है, हम रिपीट कर रहे हैं कि अगर 100 का 100 फैक्टोरियल का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन पूछे तो शायद ये लंबा हो जाए, क्योंकि हमको जितने सारे इसमें प्राइम नंबर आएंगे वो लिखना पड़ेगा और फिर पावर लिखना पड़ेगा, तो इतना बड़ा सवाल कोई पूछेगा नहीं। हाँ, लेकिन इसके जगह पे ये बात जरूर पूछ सकता है कि आप बताइए कि 7 इसके अंदर जो प्राइम नंबर है तो कितने बार 7 यूज हुआ है, यानी कि इसका हाईएस्ट पावर क्या है, ये तो पूछ सकता था एक नंबर। तो भाई अब पूरा 7 का मल्टीपल हम देखेंगे कि कितने बार यूज हुआ, तो आप 7 का मल्टीपल तो जरूर निकाल लेंगे, लेकिन 7 कहीं 2 बार भी तो यूज हुआ, जैसे 49 में 2 कितना जी 2 7 है, तो इस तरह हम लोग काफ़ी समय लग जाएगा। तो क्या अप्रोच होना चाहिए कि हम लोग किसी भी एक संख्या कितने बार इसमें यूज हुआ है, कितने बार है अभाज्य गुणनखंड करने के बाद एक संख्या, उसका मैक्सिमम पावर क्या है। सवाल ऐसे भी रह सकता है कि फैक्टोरियल 10 में 2 का मैक्सिमम पावर क्या हो सकता है ना जी, व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 10, ऐसे तो पूछ सकता है। तो कैसे जवाब देंगे भाई? तो ये बड़ा आसान है, आप लोग समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल समझ आएगा, ठीक है। बताएं तो समझ आ रहा है सवाल क्या हम कह रहे हैं? सो कि ये फैक्टोरियल 10 के अंदर कोई भी संख्या कितनी बार है, ये अभाज्य गुणनखंड के बाद पता चलता है। और हम अगर बड़े बड़े संख्याओं का फैक्टोरियल में अभाज्य गुणनखंड का बनाएंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। तो हम किसी एक संख्या का अगर हम लोग निकालना चाहें तो पूरा हल करने के बाद उसको निकालेंगे, तब भी बहुत समय लगेगा। कुछ और अच्छा अप्रोच हम लोग को देखना चाहिए ताकि हम इसको आसानी से बना सकें, है ना। चलते हैं हम लोग इस चीज़ पे समझने के लिए, बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो अगर अभाज्य गुणनखंड ही निकाल के बता रहे हैं कि सबसे पहले 2 10 के अंदर कितना 3 भी है और क्या है 5 भी है और क्या है 7 भी, इतना है। अगर हमको 2 का जानना है कि 2 कितने बार इस्तेमाल हुआ है, तो आप जानते हैं कि 2 हर 2 प्लेस पे 2 निकलेगा। देखिए जी, 2 दूसरे स्थान पे है तो फिर इसके यहाँ से दूसरा स्थान, फिर यहाँ से दूसरा स्थान पे पक्का 2 रहेगा,
नहीं 2 रहेगा। अब देखिए दूसरा स्थान होगा, फिर यहाँ से दूसरा स्थान, फिर यहाँ से दूसरा स्थान, फिर यहाँ से दूसरा स्थान, हर एक 2-2 स्थान पे अगर 2 होगा तो 5 बार तो पक्के से 2 होगा। सोचिए जरा क्या कह रहे हैं हम कि 5 स्थान पे 10 स्थानों में से 5 स्थान पे तो 2, अगर हर अल्टरनेट पे 2 अगर मिलना है हमको तो 5 स्थानों पे पक्के से 2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन इस दौरान जो डबल 2 रखता है वो संख्या छूट जाता है। डबल 2 मतलब जैसे इसके अंदर जब हम एक स्थान का एक काउंटिंग कर रहे थे तो ये संख्या में डबल 2 था, है कि नहीं, वो तो छूट गया। इसका 1 काउंट किया, इसका 1 2 3 4 5, लेकिन जो डबल 2 रखता है वो भी छूट जा रहा है, जो ट्रिपल 2 रखता है वो भी छूट जा रहा है। आगे अगर होता 16 तो फिर पता चलता कि जो ट्रिपल ये 4 टाइम्स जो 2 रख रहा है वो भी छूट जा रहा है। तो वो जो छूट जा रहा है उसको कैसे मतलब पकड़ें, तो वो कारण समझिए। 10 के अंदर आप देखिए कि 10 के अंदर डबल 2 रखने वाला कितना है, इसको भी छोटा करेंगे आप लोग, पहले सावधानी समझिए। 10 के अंदर डबल 2 रखना, डबल 2 रखना मतलब जो 4 का मल्टीपल होता है वो डबल 2 रखता है ना जी। अरे डबल 2 नहीं रखता 4 का मल्टीपल, तो ये रखने वाला कितना प्लेस पे, बोले 2। एक जब एक 2 हम लोग निकाल रहे थे तो वहां से 5 निकल चुका था, और जब फिर दोबारा अगर हम लोग एक और 2 ढूंढ रहे थे तो 2 स्थान पे हमको नजर आया, वहां से एक 2 निकल गया। तो जो अब डबल 2 रखने वाला था वो सारा काउंटिंग हम लोगों ने कर लिया। लेकिन कोई तो ऐसा संख्या होगा जो 3-3-2 रखा होगा। 3-3-2 रखने का मतलब हो जाता है 8। 3-3-2 रखने का मतलब क्या होता है 8। तो 8 से भाग लगाएंगे तो कितने स्थान पे मिलेगा, यहाँ पे भागफल यानी क्वोशिएंट लिखना है, रिमाइंडर्स नहीं, कितने स्थान पे मिलेगा तो 1 मिलेगा, वो आपको नजर भी आ रहा होगा। 3-2 रखने वाला 1 ही मिला, 8। कितने मिला जी 1। तो बोला सर आप 1 क्यों काउंट कर रहे हैं, इसके अंदर तो 3-2 है। बोले भाई पहली बार में 1 नहीं यहां से निकल गया, पहली बार जब काउंट किए तो 1 वहां निकल गया, दूसरी बार काउंट किए तो दूसरा निकल गया यहां पे, और जब तीसरा बार काउंट किए तो बचा खुचा 1 और बार काउंट हो गया। तो टोटल ये कितने बार हो गया, 5 2 7 और 1 8। अब इस चीज को छोटा करना है। छोटा करने के लिए दिमाग की आवश्यकता होती है, और दिमाग तो आप लोग के पास है, जरा समझिएगा। 10 के अंदर 1-2 रखने वाला 5 मिला था, 10 के अंदर 2-2 रखने वाला 2-2 मतलब 2 × 2 कितना मिला था 2, और 10 के अंदर 3-2 रखने वाला कितना मिला था, समझ आ रहा है ना कि 3-2 लिखे। और 10 के अंदर 4-2 रखने वाला नहीं मिल सकता क्योंकि ये इससे बड़ा हो जाता है ना जी, ये वाला नहीं होगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तो आ जाता है, ये तो पार्ट होगा नहीं। अब आप समझिए कि इसका रिजल्ट कितना आया, 5 आया ना। अरे बताओ भाई, छोटा कर रहे हैं ना, दिमाग तो लगाना होगा। इसका रिजल्ट कितना आया 5। यहां से यहां तक आप अच्छे से देखिए, आप 5 नजर है होगा, ये वास्तव में यही ना है। ये अगर इस 5 को ही यहां रख देंगे तो सिर्फ 2 से भागा देना रहेगा, ठीक है। और इसको आप जरा देखिएगा यहां से यहां तक, तो ये फिर पिछला ही नजर आ रहा है। और इसका जो रिजल्ट आएगा वो अगर यहां रख देंगे तो सिर्फ 2 ही से भागा देना रहेगा कि नहीं। यानी फाइनली बच्चों एक बात याद रखो कि इतना कुछ नहीं करना है। 10 अगर फैक्टोरियल है तो 2 से भागा दिया कितना आया 5। अब 5 को ही 2 से भागा दे दो, कितना रिजल्ट आएगा 2, और 2 को ही फिर 2 से 2 से भागा देते जाते कितना रिजल्ट आएगा 1। तो 2 कितना हो गया 8 बार। नहीं समझे, समझाए फिर से क्या, कितना लोग अच्छा एक बार में आ गया समझ, फिर समझाते हैं। यहाँ थोड़ा सा वो थोड़ा गिजबिज हो गया वहाँ पे। 10 2-2 रखने वाला कितना है 10, 3-2 रखने वाला कितना है ना, यही ना भाई। देखो ये यही है, ये वाला इतना दूर तक यही है, तो इसका रिजल्ट यहाँ रख देंगे, बाकी 2 से ना भाग देना रहा। और यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट तो ये तो इतना दूर तक वही है, तो इसका रिजल्ट यहाँ रख देंगे तो सिर्फ 1-2 एक्स्ट्रा हुआ ना। तो केवल हर बार आगे बढ़ते जाएगा तो केवल 2-2 से भागा रखना पड़ेगा इसके क्वोशिएंट को, है ना। इसका रिजल्ट वहां रखिए और जो रिजल्ट आया 2 से भाग दीजिए, इसका रिजल्ट फिर आगे उसको 2 से भागा दीजिए, इसका रिजल्ट 2 से भागा दीजिए। तो आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। अगर हमको 100 फैक्टोरियल का भी अगर जानना हो ना कि कितने 2 होंगे यहाँ, तो आप आसानी से बता सकते हैं। 100 को 2 से भागा देंगे कितना आएगा 50,
फिर 50 को 2 से भागा देंगे 25, 25 को 2 से भागा देंगे 12, क्वोशेंट को लिखना है ना। फिर देंगे तो 6, फिर देंगे तो 3, फिर देंगे तो 1। अब देख लीजिए 98 होगा, ठीक है। अरे 5 2 7 3 10, अच्छा 97 आ रहा है क्या, जो आ रहा हो देखिए, 2 टोटल 97 बार इस्तेमाल हुआ। कितना जल्दी निकाल लिए, समझ पा रहे हैं आप लोग। अब ये फिर से अब इसको हम बताते हैं फैक्टोरियल। 10 का अगर गुणनखंड करना था तो इसके अंदर 2 आया, 3 आया, 5 आया और 7 आया। 2 से भागा देंगे 10 को, अरे 2 से भागा देंगे 10 को, कितना आएगा 5, 5 को देंगे तो 2 और 2 को देंगे तो 1, टोटल कितना हुआ जी 8 बार। 3 अगर निकालना है तो 3 से अगर 10 को 3 से भागा देंगे तो 3 बार चलेगा, और फिर एक बार 3 को देंगे तो 1 चलेगा, 4 बार आया। 5 को भागा देंगे तो 2 आएगा और 2 आगे 5 से भागा जाएगा नहीं, और 7 को भागा देंगे तो 1 बार आएगा। यही इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। क्या यही हम लोगों ने नहीं लाया था, क्या यही आया था ना उस समय? समझ आया कुछ? नहीं बोलते कुछ नहीं, इतना उदास मन से नहीं बोलिए। चलिए फिर से देख लेते हैं तो क्या दिक्कत है, अगर ऐसा बात है तो फिर से देखते हैं। 50 हमने लिखा, अच्छा पहले छोटा छोटा आप लोग करिए, आप लोग ना हमको करके ही दिखा दीजिए, गुणनखंड पूरा करके दिखा दीजिए। बड़ा नहीं लिख रहे चूंकि हम सारा पूछ रहे हैं। 2 जितना अभाज्य गुण मतलब अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर जितना इस्तेमाल हुआ पूरा प्राइम फैक्टर आपको करना है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं प्राइम फैक्टर करना है। इसका एक आप तो कम से कम प्राइम फैक्टर कौन कितने बार इस्तेमाल हुआ, इसके अंदर कितने अभाज्य संख्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, यही ना, बस 13, हाँ एक 13 तो है, 15 है ना लिए। क्या हो गया? अरे हो गया ना। देखिए इसके अंदर 2 भी है, जितना प्राइम नंबर है ना वो लिख लीजिए पहले। 5 भी है, 7 भी है, 11 भी है और 13 भी है कि नहीं। देखिए कितना आसानी से निकलेगा। पूरा लिख के बताओ कि डायरेक्टली कर दें। 2 से भागा लगाए कितना बार जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा। अब 7 को लगाना है 2 से, हर बार इसी को लगाना है, कितना बार जाएगा, 3 बार जाएगा। और फिर इसको 1 बार और लगेगा तो 1 बार और चलेगा। अब 1 नहीं लगेगा इससे, है ना, बारी बारी से इसको लगा लगा के देखना। यहाँ से स्टार्ट करिएगा, कितना आया जी, 11 बार 2 मिलेगा। कितना आसानी से हम लोग गिन लिए, है कि नहीं, कितना आसानी से काउंटिंग कर लिया। अभी पूरा लिखते 15 तक ऐसे गिन गिन बैठे रहते नहीं। अच्छा 3 काउंटिंग करना है तो 3 को 15 से भागा दीजिए तो कितना आएगा, 5 बार। फिर 5 को इससे भागा दीजिए, कितना आएगा, अरे 3 एकम 3 एक ही बार जाएगा ना, 1 बार। आगे तो भागा जाना ही नहीं रहा, तो कितना आया जी, 6 बार आया ना। ये 2 का पावर था, ये 3 का पावर बना। चलिए 5 कितना है, 5 कितना है, 3 बार। और 3 तो जाएगा नहीं आगे भागा, तो ये 3 बार। 7 होगा 2 बार, और 11 होगा 1 बार, 1 बार, एक ही बार तो जाएगा क्या। अब 2 बार जाने के बाद 2 फिर कहाँ से जाएगा।
जब 15 से अगर 15 को अगर 7 से भागा देंगे तो 2 आएगा। इसके रिजल्ट को पुनः 7 से भागा देना था ना, कहाँ जाएगा भागा? समझ रहे हैं? जब 7 से कम आ जाएगा तो थोड़ी ना भाग जाएगा, वो तो वही रिमाइंडर्स रह जाएगा। समझ रहे हैं? तो अब नहीं जाएगा आगे तो नहीं भेजेंगे। चलिए एक और बनाइए, कम से कम हमको लग रहा है अभी भी कन्फ्यूजन है कुछ लोगों को। चलिए फैक्टोरियल 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। क्या हो गया ना? अब जब आप सब अगर ये बात आप जान के जानते हैं कि अब कितना महत्वपूर्ण है, सो कितना इम्पोर्टेंट है। अभी ट्रेलिंग जीरो का नाम सुने? किसी भी संख्या का गुणनफल अगर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो लास्ट में जो जीरो कितने जीरो अंत में होंगे, इंड में, है ना, कितने जीरो की संख्या होंगी, तो आपको पता चलेगा तब ना कितने 5 है, कितने 2 हैं कि नहीं। तो आप आसानी से किसी भी फैक्टोरियल का, किसी भी बहुत बड़ा गुणनफल का जो लगातार हो, तो आप विद इन सेकेंड आप बता सकते हैं इसके अंदर कितने जीरो हैं। तो अगर ये सब जानेंगे तभी तो इसके लिए कोई ट्रिक का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तो काउंटिंग इतना स्पीड से 5 और 2 को कर ले रहे हैं, तो हम लोग को कोई ट्रिक, कोई अलग मेथड की कोई आवश्यकता नहीं है। बेसिक तरीके से उसको विद इन सेकेंड बता सकते हैं। ठीक है, एक रट्टा मार लेना कि भाई ऐसे ऐसे कर देना, आंसर आ जाएगा, वो आपको लंबे समय तक याद नहीं रहेगा। ठीक है, अगर उससे जल्दी हमारा यही काम हो जाता है तो क्या दिक्कत है। 20 कैसे, क्या क्या है इसके अंदर? 2 है, 3 है, 5 भी है, 7 भी है, 11 भी है, 13 भी है, 17 भी है और 19, यही तो है। देखिए 2 से भागा लगाएंगे 10 बार, फिर 5 बार, फिर जाएगा 2 बार और फिर 1 बार। 2 से लगा रहे हैं, हर बार 2 से लगा रहे हैं ना। तो कितना आया? 18 बार आया क्या? फिर 3 से लगाते हैं, 3 से 6 बार, फिर 2 बार, सिर्फ 8 बार लगा। धीरे धीरे कम हो जाता है ना। देखिए 5 को अगर 5 से लगाए तो 4 बार, अब 4 तो लगेगा नहीं, तो अब ऑरली लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं। 7 दूनी 2 बार, 2 तो आगे जाएगा नहीं 7 से। 11 से 1 बार, 13 से भी 1 बार। जब 1 आ जाता है आंख बंद करके लिखिए, समझे नहीं? एक बार 1 आ गया तो कोई टेंशन है। अच्छा टाइम लगा ज़्यादा क्या? तुरंत हो गया। हम सारा बता दिया, हालांकि सारा का कौन पूछेगा, इतना छोटा। हमको किसी एक नंबर का हाईएस्ट पावर पूछ सकता है। अगर मेरे से पूछ लेता है 7 का हाईएस्ट पावर क्या होगा, तो इससे ज़्यादा आसान क्या हो सकता है? 7 का क्या हो रहा है जी? 2 ही बार चल रहा है, आगे नहीं चल रहा है 7 से, तो 7 का पावर 2, हाईएस्ट पावर क्या होगा? 2। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो चलिए हम कुछ संख्या का हाईएस्ट पावर आपसे पूछ लेते हैं। ठीक, बढ़े आगे, इसी को क्लियर कर देते हैं। आपको बताना है हाईएस्ट पावर ना जी, तो किसका बताना है? आप 2 का हाईएस्ट पावर बताइए, जिसको हम लोग हिंदी में अधिकतम घात बोलते हैं ना जी। आप लोग इंग्लिश वाले हाईएस्ट पावर लिख लेंगे, डिग्री है ना। 2 का, इस फैक्टोरियल के अंदर 2 बताना है कितनी बार है। हाँ करिए, सबको हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना होगा। आपको ये बताना है हाईएस्ट क्या जी? अधिकतम। ठीक है, 1000 के अंदर, अच्छा 1000 है, अंदर 2 भी बताना है और 5 भी बताना है। 200 के अंदर
केवल 5 बताना है, ये इतना कम से कम आप हमको बता दीजिए। 2 और 5 पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अन्य संख्याओं पे भी फोकस करना चाहें तो हम 3 का भी कर सकते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद कुछ और अच्छा सवाल देंगे। इतना करिए आप लोग। क्या ये हुआ? हो ही रहा है। कहाँ से साउंड आ रहा है? इधर से आ रहा है क्या? हुआ? फिर से ध्यान दीजिए, किनका किनका अभी भी नहीं हो रहा है ये? चलिए देखते हैं ना, स्लो बहुत कैलकुलेशन कर रहे हैं। देखिए, अगर फैक्टोरियल 50 में अगर 2 का घात जानना है, अधिकतम घात, हाईएस्ट पावर जानना है, क्या जानना है? हाईएस्ट पावर। तो क्या करना है हम लोग को? 50 को कितना से भागा देना है? 2 से। रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास? 25। इस 25 को भी 2 से भागा देना है तो कितना आएगा? 12। फिर इस 12 को 2 से भागा देना है 6, और 6 को 2 से भागा देना है 3, 3 को 2 से भागा देना है 1। कितना आएगा बताइए? कितना आएगा? 47। तो 47। ठीक है, अगर 5 जानना है तो इस 100 को अगर 5 से भागा देते हैं, ठीक है, 100 को अगर 5 से भागा देते तो कितना आएगा? 20। 20 को फिर 5 से दीजिए, कितना आएगा? 4। अब 4 तो जाएगा नहीं, तो कितना होगा? 5 का पावर हाईएस्ट कितना हो जाएगा? 24। समझ रहे हैं ना? अगर 1000 है, यहाँ पे 1000 है, तो थोड़ा सा स्पेस लेते हैं। अगर 1000 को अगर 1000 का अगर हाईएस्ट पावर जानना है 2 का इसके गुणनखंड में, तो बताइए, मतलब 1 से लेके 1000 तक का गुना है। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, और सारा 2 काउंटिंग करना है। तो कितना आसान है, ये 200 बार होगा। ठीक है जी, ये कितना? 500 बार, सॉरी ये 500 बार होगा। फिर इससे भाग देंगे, कितना बार आएगा? 2 से भागा देंगे ना, कितना बार आएगा? देखिए, 2 दूनी 4, 2 25 250 बार होगा कि नहीं? फिर 2 से देंगे तो 125 बार। अच्छा, ये कितना होगा फिर? 62 बार।
फिर देंगे तो 31 बार, फिर 2 से देंगे तो, फिर 2 से देंगे तो 7 बार, फिर 2 से देंगे तो 3 और फिर 2 से देंगे तो 1। आपने ऐड किया इसको कितना 994, तो ये क्या बन जाएगा 994। सही है ना, ऐसे ही ना किया था आपने। हाँ, इसी तरह अगर 5 का जानना है तो 5 का थोड़ा कम पड़ेगा, ये कितना होगा 200, फिर 5 से देंगे तो 40 बार में, फिर देंगे तो 8 बार, फिर एक बार और, है ना 249 ना, 249। ठीक है। अच्छा, 200 के अंदर जानना है 5 कितने बार है, तो 5 से भागा दिया, फिर दिया 8 और फिर एक बार चलेगा, है ना 49 बार, 49। अच्छा, 300 में हम लोग फैक्टोरियल 300 में 3 जानना है कितनी बार इस्तेमाल हुआ, तो कितना बार जाएगा 100 बार, फिर 33 ना, 33 फिर 11 बार, फिर 3 बार, फिर 1 बार, कितना हो गया ये 44 और 4 48 ना, 148 बार 3 इस्तेमाल हुआ है। हो गया, समझ आ रहा है ना आप लोग को। थोड़ा सा देखते हैं आप लोग के पास, अगर थोड़ा सा चेंज कर दे तो कितना लोग दिमाग लगा पाएंगे ना। चेंज करके देखें, ये हम सवाल बताने के बाद फिर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं हर बारी। क्यों चेंज करते हैं, इस वजह से चेंज करते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि आप लोग का थोड़ा इस बेसिक को पकड़ के इससे थोड़ा सा ऊपर लेवल का अगर सवाल आपसे पूछ दिया जाए तो क्या आप खुद से बना पाएंगे या हर बारी एक टीचर को का ही आवश्यकता पड़े, क्योंकि कोई भी टीचर आपको सारा का सारा सवाल नहीं बता सकता जो पूछने वाला है। आपको कुछ तो अपना सेंस लगाना पड़ेगा। तो चलिए हम इसी में पूछ लेते हैं आपसे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि फैक्टोरियल 200 जो है इसमें आपको हाईएस्ट पावर बताना है, ठीक है, लेकिन किसका बताना है उसको तो देखिए, इसमें आपको 4 का हाईएस्ट पावर बताना है। किसका बताना है 4 का। बात समझाए। देखिए, फिर आपसे पूछा जाए आप 100 का बताइए, ठीक है, लेकिन किसका हाईएस्ट पावर बताइए 8 का बताइए। फिर आपसे पूछा जाए, ठीक है, आप 50 100 200, अच्छा चलिए 300 फैक्टोरियल 300 का आप बताइए हाईएस्ट पावर, लेकिन आप बताइए 6 का बताइए। अब आप लोग को ये अपने दिमाग से लगाना है, हमने नहीं बताया, आपको खुद लगाना है। नहीं, आप लगाइए पूरा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हाँ, ऊपर वाला का 98। चलिए देखते हैं, अभी कुछ नहीं कहेंगे, है ना। अभी सोचिए आप लोग, बाकी लोग जो लोग नहीं बना पाए हो, जो बना पाए उनको भी सोचना है। हाँ हाँ हाँ, आप एक कम से कम ऊपर बनाइए, हमको उतने से विश्वास हो जाएगा। ऊपर वाला एक बना दीजिएगा, सही आएगा, हमको पूरा विश्वास हो जाएगा आप समझ गए, है ना। थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया है ना। जब ध्यान दीजिए, कितना लोग अच्छा आया सो पहले बताइए, आपका कितना है, आपका कितना है, हैं? आपका, आपको पूछे सबसे पीछे। हाँ 98 65। हाँ, तो किन कौन कौन कहाँ मिस्टेक किए हम बताते हैं। 65 क्यों आ रहा है, जब आप ये जान रहे हैं कि 1 2 3
4 5 6 7 8 से लेके कहाँ तक जाना है, 200 तक जाना है। अगर आप 4 से अगर भागा दे देते हैं, बात समझ पा रहे हैं, 4 से भागा देते हैं तो पहला राउंड में कितना मिला 50, तो आप 4 के दूरी पे जा रहे हैं और फिर उन 50 में देख रहे हैं किसके पास डबल 2 था, तो फिर इसको डबल 4 था तो भागा दे रहे हैं। लेकिन इस दौरान आप इस 2 को, जो सिंगल 2 था उसको आप छोड़ दिए, समझ पाए। तो आप बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको पता है कि 4 बना है 2 से, किससे बना है, तो आपको इसमें भी 2 ही ढूंढना था, इसमें भी क्या ढूंढना था, 2 ढूंढना था। नहीं, जो लोग गलती की उनके बारे में, उसमें भी 2 ढूंढना था। और अगर 2 मान लीजिए मेरे पास 50 आ जाता, अगर 2 मेरे पास 50 आ जाता तो हमको तो 4 का पावर पूछा था, तो हम क्या करते, 2 का पावर ऐसे 2 लिखते और यहाँ लिख देते 25, ये 50 ना हो जाता 2 का पावर, तो ये बना देता 4 बन जाता 25 बार। अरे भैया 2 मिलके एक 4 बनता है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 है टोटल 50, अगर 2 मिला देंगे तो 1 4 बनेगा ना। अगर ये 51 हो जाता तब भी हमारे पास 4 25 ही बनता, एक इकलौता 2 4 नहीं बना सकता ना जी, नहीं समझे। तो हमको फाइनली क्या ढूंढना है, सो समझ आया, क्या ढूंढना था 2, तो इसमें आप 2 पहले ढूंढिए। अच्छा, ये सब बताए, समझ आया क्या बोले सो। देखिए इसमें हमको फाइनली क्या इसमें हमको फाइनली देखिए 2 ही ढूंढना है भाई, 2 ना जी, तो 100 बार जाएगा, फिर 50, फिर 25, फिर 12, फिर 6, फिर 3, फिर 1। क्या ठीक है भाई। फैक्टोरियल 200 में हम लोगों ने ये देखा कि 2 कितने टाइम्स यूज हुआ है, तो कितना 2 से भागा दिए 100, फिर 50, फिर 25, 12, 6। अब इसको काउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है जी। ये कितना हो जाएगा, 10 और 7 17, और ये 5 2 7 1 8 8 और 1 9, क्या 197 बार आया, 197 बार आया 2। लेकिन क्या हमको 2 ढूंढना है कि 4 ढूंढना है, 4 ढूंढना है, तो 2 से इसको भागा लगा दो, 2 से इसको भागा लगा के यहाँ लिख दो, तो 2 से कितना बार जाएगा, ये 98 बार, 98 बार जाएगा, तो ये 196 आएगा, एक 2 बच जाएगा, इसको 2 अलग कर देते हैं। यानी ये फाइनली कितना हो गया, 4 का पावर 98, और एक इकलौता 2, एक इकलौता 2 4 नहीं बनाता, तो 4 का हाईएस्ट पावर कितना मिला, 98। तो 98 वाले ने सही से 2 कैलकुलेट किया। बाकी जो 65 हुआ ना, वो वही गलती किए हैं कि जो इकलौता 2 था, 2 6 में भी इकलौता 2 था ना समझे। जैसे 14 तो उसमें इकलौता 2 था, उसको आपने मिस कर दिया। इसीलिए सारा 2 ढूंढ लो, है ना, सारा 2 ढूंढ लो तब होगा, सारे 2 ढूंढना हो। अब क्लियर है, ये कैसे किया सो समझ में आया ना। अरे 197 है ना, तो 2 का पेयर बना दिए, तो 2 से 2 पेयर बनेंगे तो 98 पेयर ही बनेगा, 98 2 नहीं 196 हो जाएगा। एक इकलौता 2 बचेगा, चलो उसको हटाओ, इकलौता 2 थोड़ी 4 होता है, जो 4 हुआ वो देखो कितने बार हुआ, 98 बार। अब 8 ढूंढना है, तो कितने 2 ही ढूंढेंगे फिर से। इसमें भी क्या करेंगे, 2 ही ढूंढेंगे फिर से, क्योंकि ये 8 कैसे बना है, 8 कैसे बना है, 3 टाइम्स 2 को यूज करके बना है। तो अभी भी हम 2 ही ढूंढ रहे होंगे, और जब ढूंढ लेंगे इसके बाद फिर उसमें 3 का पेयर बना के हम देख लेंगे कितने सारे 8 बन सकते हैं। चलिए करिए अभी आप लोग। अभी लग रहा होगा कि हाँ भाई नंबर कुछ चीज होता है, जो लोग ये पहली बार सवाल देख रहे होंगे वो। अच्छा, कितने लोग ये सब पहली बार सवाल देख रहे हैं, ईमानदारी से बताइएगा। ये सब सवाल पहली बार, आप लोग भी पहली बार इस तरह का सवाल देख रहे हैं, तो आप लोग फिर मजा लीजिए। और क्या, मजा नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है लेकिन मजा नहीं आ रहा है इनको। इन पहले से 1 घंटा हुआ तभी से छटपट हो रहा है कि कब छुट्टी हो जाए ना। होता है, अभी पेशेंस नहीं है बैठने का। लेकिन एक बात है भाई, देखो आज के टाइम में ना सफलता पाने के लिए बहुत दम चातना होता है। दम चातना मतलब समझते हो नहीं,
पेशेंस बहुत। आपको 8 घंटा बैठे हैं कि 10 घंटा जो बार बार घड़ी देखेंगे ना, इसके बाद पेशेंस नहीं है पढ़ने का। घड़ी तो किनारे ही करना पड़ता है। अभी के वक्त में एक समय था कि डिग्री केवल मिल जाता था ना तो नौकरी हो जाता था, और एक समय उससे और पहले चल जाएगा तो डिग्री विग्री कुछ नहीं, पकड़ के ले जाता था, चलो नौकरी करो, है कि नहीं। अपने दादा वादा से पूछिएगा, CCL वगैरह उस समय प्राइवेट था, ठेका वोका पे चलता था, पकड़ पकड़ के लोगों को ले जाता था। बाद में उसका राष्ट्रीयकरण किया गया तो बाद में लोग नौकरी खोजने लगा, लेकिन मिला नहीं लोगों को। हाँ, अभी आपको छोड़ने के लिए 14 को कारण बताना होगा ना जी, जाने के लिए तो 18 कारण बताना होगा कि क्यों जाए, मतलब क्यों आपको रखें। PT दीजिए, मेंस दीजिए, हाइट देखिए, फाइट देखिए, क्या क्या, तो बहुत मेहनत का आवश्यकता है। 1 घंटा में आप उब जाएंगे तो फिर नहीं होगा यार, सच्चाई आपको बता दें। बनाइए, कोई ज़रूरी नहीं कि पेशेंस। देखिए सबसे पहले लाइब्रेरी में आप ज्वाइन करिए, यहाँ है ना, बैठने का आदत बनाइए। आदत धीरे धीरे बनता है, आदत कोई ऐसा चीज़ नहीं है। आप लोग रूटीन वगैरह बना लेते होंगे, 10 घंटा पहले ही दिन फेल हो जाता है। टाइम पे जो टाइम लगाया अलार्म कि उठेंगे, उठना ही नहीं, वो फेल क्यों हो जाता है कि अचानक आपने 10 घंटे का लगा दिया ये रूटीन। नहीं, आप 1-1, 2-2 घंटा करके आप बढ़ाइए। हो सकता है बहुत लोगों को आदत यहाँ पे होगा उतना देर बैठने, उनको जरा सा भी फील नहीं हो रहा होगा, जिनका आदत नहीं उनको फील हो रहा है। कर पाए आप लोग? अच्छा, खूब सारा 2 हो ना तो 6 नहीं बन सकता, उसके लिए 3 की आवश्यकता होती है। जैसे अगर आपसे एक बात मान लिया जाए कि एक पार्क है, एक पार्क में कहा कि एक ही कपल को अलाउ होगा, मतलब एक लड़का और एक लड़की को ही अलाउ होगा घूमने के लिए, है कि नहीं। अब हमारे पास खूब सारे, हम लोग टूर पे गए, खूब सारे लड़के लेके चल गए और लड़की गई 10 ही, तो भाई ये 10 ही जोड़ी अंदर जा सकते हैं, है कि नहीं। तो खूब सारा तो रह नहीं सकता। इसी तरह 6 जो बना है ना, वो 2 और 3 से बना है। खूब सारा 2 भी हो जाए ना तो अभी 3 जितना है उतना ही 6 बन पाएगा, है ना, जो मिनिमम पावर होगा उतना ही 6 बनेगा। हाँ, जो एक्स्ट्रा 2 है उसको किनारे करिए, जो दोनों में मिनिमम होगा उतना ही 6 होगा, ठीक है, समझ रहे। चूंकि इकलौता 2 चाहे इकलौता 3 नहीं बना सकता। और जाहिर बात है इस तरह के फैक्टर में जितनी बड़ी संख्या होगी ना, जितनी बड़ी अभाज्य संख्या होगी ना, वो सबसे कम मिलेगा, क्योंकि 2 हर 2 के बाद रिपीट होगा तो वो ज्यादा मिलेगा, 3 हर 3 के बाद रिपीट होगा तो वो कम मिलेगा, 5 हर 5 के बाद रिपीट होगा तो वो और कम मिलेगा। तो हम इस सवाल में 2 नहीं निकालना चाहते। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि 6 बना है। ध्यान दीजिए, छोटी सी बात है पर बहुत जरूरी। हम जानते हैं कि इस संख्या में 2 और 3 की आवश्यकता है। 2 हमारे पास आवश्यकता से ज्यादा है, क्योंकि हमको 2 और 3 का कॉम्बिनेशन बनाना है, तभी 6 बनेगा। इकलौता 2 खूब रहे और 3 ना रहे तो 6 नहीं बनेगा। तो हमको 2 और 3 में क्या निकालना चाहेंगे? 2 की 3। 2 क्यों निकालेंगे? 2 तो है ही दुनिया भर का। जितना 3 होगा उतना ही पैर बना पाएंगे, तो 2 निकालना ही नहीं। 2 क्यों निकालेंगे? समय क्यों बर्बाद करेंगे? जितना 3 उतना ही 6 बन सकता है, क्योंकि 2 उसको हेल्प करने के लिए ढेर सारा है। कैसे जानेंगे 2 3 से ज्यादा है? किसी भी फैक्टोरियल में आप जो भी शुरू में प्राइम नंबर आ रहा है, 2 आ रहा है तो 3 से कम होगा, 3 ज्यादा होगा। 3 और 2 से ज्यादा होगा 5, क्योंकि वो हर बार 5 कम होगा, मतलब 5, क्योंकि ज्यादा देर में 5 रिपीट हो रहा है ना जी। 7 ज्यादा होगा कि 5 होगा? फैक्टोरियल में ज्यादा कौन होगा? 5। 7 कम होगा, धीरे धीरे वो कम होने लगता है ना। देखे इतना बार फैक्टर सबका निकाले, धीरे धीरे वो कम हो जाता है। तो हमको इसमें समझ आया मेरी बात? नहीं समझ आया यार? आया ना? तो उतना ही तो कह रहे हैं, ज्यादा कहाँ कुछ कह रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं कह रहे हैं भैया। इसी बात को थोड़ा सा ऐसे समझिए, किसके अंदर 2 कितने हैं। तो 100 को 2 से भागा देते हैं तो 50, फिर दिए तो 25, फिर दिए तो 12, फिर दिए तो 6, फिर 3, फिर 1, कितना? 97 आ रहा है ना। 2 का पावर 97 आ गया। क्या हमको 2 चाहिए कि 8 चाहिए? 8 चाहिए ना, तो 3-3 पेयर बनाना होगा। अब 3-3 पेयर के लिए यहाँ पे क्या रखे जो 97 आएगा, तो 3 से भागा देते, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 1 बच जा रहा है। अरे 32 तिया 96, 1 बच जा रहा है 2, तो 2 कहीं किनारे कर दिए, अकेला उतार रह गया। अब ये सॉल्व अगर कर रहे हैं तो फिर से ये 96 और 1 मिलकर 97, 2 बन जाएगा। और अंदर वाला सॉल्व करेंगे तो ये 8 बन जाएगा। तो 8 का पावर तो 32 ही आया ना, इकलौता थोड़ी ना बनाया। तो ये कितना हो जाएगा? 8 का पावर 32 होगा इसके अंदर। समझ आया?
इसमें आपको फिर से बता रहे हैं कि 2 एक बार और 3 एक बार से हम लोग को 6 बन जाता है। अगर 2 ढेर सारा हो ना तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ हम 3 देखेंगे, जो मिनिमम होगा वही उत्तर होगा। क्यों होगा सो समझा दिए ना अभी। क्योंकि अगर एक पार्क में जाने के लिए एक कपल का आवश्यकता है, एक लड़का लड़की का आवश्यकता है, खूब सारा लड़का लोग टूर पे चला गया और लड़की 10 ही गई, तो 10 ही लोग, 10 लड़का 10 लड़की ही, एक 10 ही कपल जा सकता है अंदर, है कि नहीं। तो वैसे ही है, 6 बनाने के लिए 2 और 3 का आवश्यकता है। तो क्या हो गया, हमको 2 ढेर सारा है लेकिन 3 जितना होगा उतना ही हो पाएगा, 6 है ना। तो केवल 3 का काउंटिंग करते हैं, ठीक है। 3 का काउंटिंग करिए, 2 में समय बर्बाद नहीं करना है। ये 100 हो गया, बताइए कितना होगा, 33, फिर 11, फिर 3 और फिर 1, तो कितना होगा जी, 44 और 4, 44 4 48, 148 हो रहा है ना, 148। तो 6 कितना बार होगा जी, 148 बार होगा। कितने लोगों को ये बात क्लियर हो चुका है? किन्हीं को कोई दिक्कत है क्या? चलिए, जब इतना दूर तक आ गए तो एक चीज और पढ़ लेते हैं, कम से कम मिटा देना, इसको क्लियर कर देना। इसमें किन्हीं को दिक्कत हो तो बता सकते हैं। अगर कल के डेट में कह दे कि 16 का मैक्सिमम पावर क्या होगा, तो हम लोग 2 ही ढूंढेंगे। 36 का पूछ देगा तो हम लोग क्या ढूंढेंगे, 3 और 2 ढूंढेंगे। क्यों? क्योंकि 36 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर से बना है ना। तो 3 देख लेंगे कितना है, 2 देख लेंगे कितना है। ठीक है, समझ आया ना। ये अगर आप अच्छे समझ आएंगे तो करना बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगर इतना समझ गए तो अब आप एक सवाल का जवाब तुरंत दे सकते हैं कि अगर 1 से लेके, ये सवाल पूछा जाता है 1 से लेके 3 ऐसे करके लेकर के 100 तक, ये वास्तव में ऐसा लिखा हो जाने का मतलब ही यही हो गया कि उसने लिखा है फैक्टोरियल 100, ठीक है। और ये चीज जो पढ़ा रहे हैं वो है नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, है ना। जीरोज मतलब अंत में शून्यों की संख्या, एंड अंत में जो भी संख्या होगा उसका अंत होगा ना, अंत में शून्यों, जितने भी शून्य होंगे, जीरो, शून्यों की संख्या निकालना हम लोग सीखेंगे। कितने जीरो हैं? अब हम लोग जानते हैं कि जो जीरो बनता है, जीरो मतलब 10 ना जी। अरे 10 से कहीं गुना करेंगे तभी जीरो आएगा। ये 1 2 और 1 5 अगर देते हैं, एक जोड़ी देते हैं तो एक जीरो बनता है। क्या समझ आ रहा है? अगर 2 दे दिए 2 और 5 दिए 1 ही, तभी भी एक ही जीरो बनेगा, क्योंकि हम इसमें मिनिमम वाला देखते हैं। 1 5 1 2 ले लेगा, एक जीरो बना देगा, लेकिन एक इकलौता 2 बच जाएगा तो कुछ बना नहीं पाएगा। तो 5 भी चाहिए और 2 भी चाहिए। अगर मान लीजिए 5 2 बार आ गया लेकिन एक बार 1 ही आया, तब भी हमारे पास एक ही जीरो बनेगा, है कि नहीं? क्योंकि अबर 2 5 है लेकिन साथ देने के लिए 2 एक ही बार है। नहीं समझ पा रहे हैं? अरे कुछ तो बताइए। लेकिन अगर ये सारा सिचुएशन में 1 हो गया, लेकिन अगर ये 2 है और ये भी 2 है, तब तो अब क्या होगा, अंत में 2 शून्य होगा। अगर ये 2 बार है और ये मान लीजिए 5 3 बार दे दिया, तब भी दोनों में क्या लेस कौन है, कम कौन है? 2 है। अरे पावर कम वाला देखना है, 2 है तो 10 पर 2 ही जीरो बनेगा अंत में। इसको 10 का पावर हम 2 भी लिख सकते हैं। ये कितने लोगों को क्लियर हो चुका है? पेयर देखना है। 5 इकलौता न जीरो बना सकता है, न इकलौता 2 जीरो बना सकता है। दोनों का सहयोग चाहिए। अगर 5 10 बार है और 2 बहुत बार है तो 10 ही बार तो मदद कर रहा है, तो 10 जीरो बनेगा। तो इस सवाल में बच्चों अब ये बताओ कि 2 ज्यादा होगा कि 5 ज्यादा होगा? ज्यादा 2 होगा, लेकिन हमको उसकी आवश्यकता है नहीं क्योंकि बहुत सारा है। हमको 2 और 5 दोनों की आवश्यकता है। जो कम होगा उसको लेंगे। तो कम कौन है, 2 की 5 5, तो केवल 5 ढूंढ लेंगे, उतना ही जीरो होगा। ठीक है। तो 100 को 5 से भागा देंगे, कितना आएगा 20, और 20 को 5 से भागा देंगे 4। अब भागा नहीं जाएगा, 5 का पावर 4 आया, 2 का पावर जो भी होगा इससे तो अधिक ही होगा, है कि नहीं? तो दोनों में लेस यही आएगा। तो 10 का पावर कितना होगा, 24। इसका मतलब क्या हो गया भाई कि 24 शून्य होगा इसके अंत में। कितने लोग समझ गए? कोई ट्रिक कोई बताए? हम कोई भी ट्रिक नहीं रटना, आपको समझना है कि 5 कितने बार है। फैक्टोरियल हमने पढ़ा,
ये हम गुणनखंड करना सीख गए, कितने बार 5 आता है ये भी सीख लिए, तो हम तुरंत बता पाए इसमें कितने जीरो बनेंगे। नहीं समझ आया? इतना प्यार से तो समझा रहे हैं। इस जमाना में इतना प्यार से कौन पढ़ाता है? हम हाँ तो ही तो कह रहे हैं। देखो हम अपना क्लास में मज़ा बहुत लगाते हैं, ठीक है, लेकिन क्या करें, कैमरा लगा हुआ रहता है तो मेरा सब निकल जाता है। वो कट जाता है, लेकिन वो काटेंगे नहीं ना, हम जानते हैं ना, वो काटेंगे नहीं, कट तो जाएगा। उसमें मज़ा आता है। मतलब खान सर वाला में अगर वही चीज़ काट दिया जाता तो कौन देखता उनको? नहीं, मेरा बात समझे। खान सर का जो वीडियो चल रहा है वो ड्राइवर भी देखता है। क्या उसको ज्योग्राफी से मतलब है ड्राइवर को? वो क्या देख रहा है उनमें पता है कि नहीं? वो कब CBSE बोर्ड वाला बोलेंगे ना, तो उसको कोई काटता नहीं, इसीलिए नहीं बोलते उसको। वो हम अपना चैनल पे डालेंगे तो हम काट देंगे। हमको लगता है घर वाला देखेगा तो कहेगा कि तुम यही करता है। बाकी दूसरा को कोई थोड़ी ना काटेगा, हम काटने के लिए हम तो बैठेंगे नहीं। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम भी खुल जाएंगे तो फिर बीच बीच में देंगे, ठीक है। समझाने के लिए मैं एक से एक मतलब तरीका इस्तेमाल करते, ठीक है, अभी उतना नहीं कर रहे कि इजीली समझ में आ जाए तो क्यों उतना ज़्यादा कुछ बोलना है ना। समझ आ गया? चलिए, अगर आप इसको बता पाए कि फैक्टोरियल 1000, इसका मतलब हो गया 1 गुने 2 गुने से लेके, इसका मतलब क्या हो गया पता है ना? 1 2 3 4 और डॉट डॉट कहाँ तक? 1000 तक, है ना। इसके अंदर आपसे ये पूछा जाए कि शून्य की संख्या ना जी, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, है ना, अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करें, तो आप ज्ञात कर पाएंगे तुरंत? अगर ज्ञात कर पाएंगे तो तुरंत ज्ञात करिए। तो ये भी टॉपिक उसी में कवर हो गया। आप देखे कि नहीं देखे? थोड़ा सा दिमाग लगा लिए तो तुरंत हो गया। आया नहीं आया? लेकर आइए तो यहाँ देखे क्या कर रहे हैं आप। यहाँ पे खाली लाइए, सामने हम देख लेंगे। देखिए, अगर ये लिखा रहता है, हम जानते हैं जीरो पूछ रहा है, तो ये तो 5 की संख्या और 2 की संख्या जानते हैं। 2 हर एक दूसरे स्थान पे अगर रिपीट हो रहा है तो 2 तो ढेर सारा है। 5 काउंटिंग करना है तो 5 से भागा दीजिए, कितना आएगा? 200 बार। इसको फिर 5 से दीजिए, 5 चक्का 20 40 बार। फिर 5 से दीजिए 8 बार। फिर 5 से दीजिए, एक ही बार चलेगा, अब एक नहीं लगेगा। तो टोटल 249 बार 5 मिला। लेकिन 5 इकलौता जीरो नहीं बनाता है, 2 भी चाहिए। 2 तो ढेर सारा मिलेगा, तो जो दोनों में कम होगा तो कम तो 5 ही होगा। इसका मतलब 249 टाइम्स हमको 10 मिलेगा। कितना आसान है। 5 ढूंढना है तो 5 से भागा देते जाइए, समझे? कोई बात नहीं, हड़बड़ाना नहीं है, धीरे धीरे आएगा समझ में। दोबारा बता देंगे उसमें। और किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो बोल सकते हैं। अभी भी दिक्कत है? क्या दिक्कत है? आपको पहले ये पता है कि हम ढूंढ क्या रहे हैं इसमें? क्या? अच्छा, पहले सब पहला सवाल कि आपसे क्या निकालने जा कहा गया, ये पढ़ेंगे कि नहीं सवाल को? हाँ, एक साइड से आप सोचिए, ठीक है। हम आप ही से पूछते हैं और आप ही से हम आंसर जानना चाहते हैं। इधर ध्यान दीजिए, अभी छोड़िए। हम पूछ रहे हैं कि सबसे पहले आप ये बताइए कि सवाल आपसे क्या कहा गया, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? मतलब क्या होता है? जब इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इसके अंत में जैसे कितने शून्य आएंगे, मतलब इधर तो कोई भी संख्या रहे लेकिन शून्य ला इधर से गिनते जाएंगे, बीच में कोई नंबर नहीं है, टोटल कितने शून्य आएंगे, यही तो पूछा जा रहा है, पहला सवाल। दूसरा, आप बताइए कि शून्य कैसे बनता है किसी संख्या के अंत में, किसके मदद से बनता है? अब देखिए, इसके लिए भी देखना पड़ रहा है 2 और 5 से।
क्या अकेला 2 से बनेगा, अकेला 5 से बनेगा, कि दोनों के कम्बिनेशन से बनेगा? तो हाँ, क्यों कम होगा और कौन कम होगा? कम वाला इसलिए क्योंकि इकलौता 2 बच जाएगा, अगर चाहे कोई भी इकलौता 5 बच जाएगा तो चलेगा नहीं, ठीक है, वो एक्स्ट्रा हो गया, वो फालतू का हो गया, उसको छोड़ देंगे। अब आपको फिर ये डिसाइड करना है कि ये 2 और हम 5 ढूंढ रहे हैं सवाल में, अगर 0 निकालने का रहा है 2 और 5 ढूंढ रहे हैं, और हमको फिर आप जान रहे हैं, ये भी बात आप ही कर रहे हैं कि हम कम वाला ढूंढेंगे, तो आप बताइए 2 ज़्यादा कम है कि 5 कम है? तो 5 ढूंढने के लिए शुरू से बता रहे हैं कि टोटल कितने 5 है। हाईएस्ट पावर ऑफ 5 सिखाया है कि नहीं? किसी भी फैक्टोरियल में हाईएस्ट पावर आपको किसी भी संख्या का जानना है, तो हमने ये बात सिखाया कि आप 1000 पावर यानी 1000 फैक्टोरियल में अगर आप टोटल 5 का हाईएस्ट पावर ढूंढ रहे हैं तो 5 से भागा दीजिए, कितना बार चलेगा? 200 बार चलेगा। फिर 5 से भागा दीजिए, 40 बार चलेगा। फिर 5 से भागा दीजिए, 8 बार चलेगा। फिर 5 से भागा दीजिए, एक ही बार जाएगा, यानी 249 टोटल 5 इसके अंदर है। इसके अंदर 5 की संख्या 249 है और 2 की संख्या इस 249 से ज़्यादा ही है यहाँ, समझे? तो इसकी आवश्यकता हमको नहीं है, हम केवल 5 गिन लिए, 249 है, इसका मतलब 10 भी 249 होगा, क्योंकि इसको 2 सहयोग करने के लिए ढेर सारा 2 है। अभी भी कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, अब थोड़ा बहुत दिक्कत है तो क्या करें, बताना ही पड़ेगा। 200 वाला एक बार निकालिए भाई, इसका आप निकालिए क्या जी? नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, है ना? नहीं, ये जो लोग नहीं बना पाए ना उनके लिए है, आप लोग तो बना लिए तो यार बना ही लेंगे आप लोग। क्या इस बार बना? कितना है? 49। हाँ जी, 49 आया, सबका है 49। अब की बार समझ आया ना? हाँ, तो इसके अंदर हम 0 ढूंढ रहे हैं, तो इसका मतलब 5 ढूंढ रहे हैं। 2 तो ढेर सारा मिलेगा, क्योंकि हर अल्टरनेट 2 मिलने वाला है, लेकिन 5 तो हर 5 प्लेस पे मिलेगा ना, तो देर से आएगा, ठीक है? तो 5 ही ढूंढ लेते हैं ना, बस यही तो उत्तर हो जाएगा। 200 को 5 से भागा देंगे तो एक बार में कितना मिलेगा? 40। फिर डबल 5 रखने वाला, फिर 5 से भागा देंगे तो कितना? 8, और फिर से भागा देंगे तो 1। 49 मिलेगा 5, और 2 हमारे पास चाहे जितना है, इस 49 से तो ज़्यादा ही है यहाँ, है कि नहीं? इस वजह से हम कम वाले को लेते हैं, तो टोटल हमारे पास 10 यानी 0 की संख्या टोटल कितनी होगी? 49 जीरो होंगे। शून्यों की संख्या कितने होंगे? 49। कोई दिक्कत है? इस बार आया समझ? कोई फार्मूला, कोई ट्रिक नहीं, आप अगर समझ गए ये कैसे हो रहा है, कैसे हम लोग काउंटिंग तुरंत कर लेते हैं, इसके लिए हमने पिछला बताया। क्या होता है जब हम लोग आगे बढ़ते पीछे वाला भूलते जाते हैं और हमको लगता है कि हम लोग रट रहे हैं। नहीं, आप पीछे वाला याद रखिएगा, कोई हमने इसको रट्टा नहीं मारा, हम लोग 5 काउंटिंग करना सीख लिए हैं, ठीक है? अब ट्रेलिंग जीरो पढ़ा रहे तो ये तो कोई भी बच्चा बता सकता है कि यहाँ पे अगर 1000 है और पावर मान लीजिए यहाँ 10 है, और फिर यहाँ पे गुना कर दिया हमने, मान लीजिए 100 है और पावर यहाँ पे 20 है। बताइए इसके कैलकुलेशन के अंत में कितने जीरो होंगे? ट्रेलिंग जीरो, अंत में शून्य की संख्या। तो कैसे करेंगे? अंत में शून्यों की संख्या ना जी। देखिए सबसे पहले 10 में एक शून्य होता है, तो इसको 10 का पावर में तोड़िए। 10 का पावर 3 होगा, अरे 10 का पावर 3 नहीं होगा, और इसके ऊपर 10 है, ये 10 का पावर कितना होगा? 2 होगा, और इसके ऊपर 20 है, ये टोटल 10 का पावर 30 हो गया, और यहाँ 10 का पावर 40 हो गया। यहाँ 10 30 बार है और यहाँ 40 बार है, टोटल करेंगे तो 10 कितना हो जाएगा? हाँ 70। ऐसे भी हम लोग जानते हैं पावर जुड़ जाता है, यहाँ पे इंटू है तो क्यों जुड़ जाता है? क्योंकि ये 30 टाइम्स लिखा है, ये 40 टाइम्स लिखा है, पूरा एक्सपेंड करके लिखेंगे तो टोटल 70 टाइम्स हो जाएगा, है कि नहीं? तो वही 70 हो गया, इसीलिए ऐड करते हैं, और क्या करते हैं, है नहीं?
नीचे भाग वाला क्यों हटाते हैं? क्योंकि उतना बार कैंसिल आउट हो जाता है, जो बच जाता है। ठीक है, तो कितने बार हैं जी? 70 बार हैं। अच्छा, अगर इसमें प्लस कर देता तब, यही चीज हम लिखते हैं ये ऐसा, ये भी हम जानना चाहते हैं कि चलिए इसमें तो बताइए, तो गुना है नहीं, प्लस है। कितने लोग बताएंगे? जो ये आसान है, थोड़ा सा सोचना है। नहीं नहीं, आप मत बताइए, इन लोगों को बताने दीजिए, हमको पता है आपका जवाब सही होगा। इन लोग को भी थोड़ा सोचने दिए, जरा प्रयास करो तो वो उसका जवाब प्रयास करो। सब तो गुना गुना जान रहे थे ना? अरे ये फैक्टोरियल में इंटू इंटू होता है बीच में, हम यहाँ प्लस प्लस लिख रहे हैं और प्लस 100। ठीक है, अब बताना है जीरो की संख्या, ट्रेलिंग जीरो दोनों बताना है। नंबर ऑफ, ये है सवाल, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो। ये एक सवाल, ये दूसरा सवाल। इधर हो गया है तो इधर मिटा देते हैं। ये हो गया है, देखिए पहला, अगर हम इसको जोड़ रहे हैं ना तो कैसे जोड़ेंगे भाई? 10 का पावर, ये क्या आ गया, 10 का पावर जो 30 है, एक सेकेंड, 10 का पावर जो क्या है 30 है, ये कॉमन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 10 का पावर कितना 10 बचेगा। अरे फिर से ये जाएगा वहाँ ना, तो इसमें गुना होगा तो टोटल 40 बार हो जाएगा, अरे 30 बार। अब आप सोचिए कि 10 का पावर ये तो 30 है, तो यहाँ से तो कंफर्म हो गया कि 30 जीरो है। लेकिन ये जब जोड़ेंगे, आप एक बात बताइए कि ये 10 बार है, मान लीजिए ये 10 शून्य है इसके अंदर, इसका मतलब यही ना हुआ। एक जब जोड़ते तो यहाँ जोड़ते कि यहाँ जोड़ते? वहाँ ना जोड़ते जी। अब यहाँ जोड़ेंगे एक, ये वाला 10 का पावर 10 है, ये 10 बार है मान लिए, और ये एक जोड़ते थे, यहाँ जब एक जोड़ते ना तो इकाई में 1 आ जाता है। अरे मेरा बात समझे? और 1 के साथ अगर 100 वाला टर्म गुना करिएगा तो यहाँ से शून्य देखिएगा, ये बीच वाला शून्य थोड़ी देखना, अंत में जीरो पूछा है, नहीं समझे? तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा? इसके यूनिट प्लेस पे 1 आ जाने वाला है, समझे? ये यूनिट प्लेस पे 1 आ जाएगा, इधर जीरो से कोई लेना देना नहीं है, और 1 अंत में है, और यहाँ जब ये वाला टर्म गुना कर रहे हैं तो ये 30 जीरो रहेगा। शून्य की संख्या कितनी होगी? 30। नहीं समझ आया? नहीं बताते आप लोग। ये वाला ये जोड़ना है, सम ऑफ nth टर्म, नहीं जानते क्या? तो जानते हैं ना। देखिए जोड़ने के लिए आप फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप एवरेज जानते हैं कि नहीं? जब कॉमन डिफरेंट सेम होना तो एवरेज क्या हो जाता है पता है? प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का योग कर दीजिए, हाँ, और 2 से भागा दे दीजिए, है ना, 2 से, ये एवरेज हो गया। अच्छा, जो हम लोग एवरेज के मदद से सम निकाल सकते, कैसे जी? नंबर ऑफ टर्म इंटू कर देते हैं कि नहीं? तो 100 टर्म इंटू कर दिए, इसमें गुना कर दिए, तो ये कितने बार हो गया? 50 बार हुआ, और ये 101 है, तो 101 गुने अगर हम लोग 50 करेंगे भाई, तो आपको दिख रहा है एक ही जीरो नजर आएगा। अरे नहीं समझ आ रहा है? इसको अगर गुना करेंगे तो ये जीरो होगा, ये 505 यही आने वाला है कि नहीं? तो जीरो, कितने जीरो नजर आए? हम जोड़ ही दिए, क्या दिक्कत है? जोड़ के देख लिए कितने जीरो है इसके योग में। जोड़ना नहीं आता क्या? तो फिर अच्छा ये, हाँ ठीक क्योंकि
आप ये मत सोचिएगा कि लास्ट में 100 टर्म है, 100 गुना करेंगे तो ये 2 जीरो रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो 2 है ना, ये 2 जो है ना ये इसको काट देगा, समझे। यहाँ तो 101 हो जाएगा, प्रथम पद और अंत पद है ना, 101 हो जाएगा, तो एक अंत में तो यहाँ जीरो है नहीं। अब ये 2 इसको कैंसिल कर देगा तो 50 में एक ही जीरो रहेगा, तो एक ही जीरो रहेगा, समझे। यानी ज़्यादातर बच्चे इसका जवाब देते हैं एक को जीरो नहीं रहेगा, उनको लगता है एक लास्ट में जोड़ देंगे, जैसे पिछले में देखे थे, तो इनको लगता है लास्ट में एक जोड़ देंगे तो अंतिम में एक रह जाएगा। भैया ये वो नहीं है, ये प्लस प्लस है, दोनों में कंफ्यूज नहीं करना, इसीलिए दोनों सवाल हमने आपको समझा दिया। क्लियर है सभी को कि ट्रेलिंग जीरो समझ आ गया ना। अच्छा एक चीज़ और देख लेते हैं, हमको लग रहा है कि थोड़ा सा किन्हीं किन्हीं को थोड़ा सा चेंज कर देने से समस्या बढ़ जाता है, तो ज़रा चेंज ही कर देते हैं, देख ही लेते हैं कि किनका दिमाग सही से काम करता है। अरे 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 8 के बाद 10। आप बताइए ट्रेलिंग जीरो। अंत में शून्यों की संख्या। छोटा छोटा चेंजिंग। देखिए क्या होता है ना, एक हमारा आदत है कि हमको थोड़ा सा भी लग जाता है कि अगर यहाँ चेंज करेंगे बच्चा फंसेगा, तो हम चेंज करके देख ही लेते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि चीज़ बताया नहीं गया, आपको बताया गया, लेकिन हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया। नज़रिया आपको चेंज करना होगा, है कि नहीं, बताया हमको, लेकिन आपको दिखेगा नहीं। कितने लोग बना पाए। अब इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज होगा जो सभी लोग जानते हैं। अच्छा आप लोग इंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है क्या? तभी हम कंटिन्यू करेंगे ना, तो हमको जहाँ मज़ा बच्चे लोग को नहीं आता हम छोड़ देते हैं, तुरंत सोच लेते हैं कि नहीं पढ़ाना। बात समझे ना, सच्चाई बता रहे हैं, क्योंकि आपको मज़ा आएगा तो पढ़ाने वाले को भी मज़ा आएगा। आप ऐसे कर ले रहेगा मंझार टाइप का, तो आदमी कितना आदमी मरा हुआ को मारता है, देखें पहले से ऐसे करके कर दे ना भैया छोड़ दे, एक दो फैट मारेगा, तुम कहेगा दूर चला अपने मर ले। और अगर गलती से वो भी एक दो फैट चलाए तब तुमको लगेगा हाँ अभी सनसनाक दे देते हैं। बात समझे कि नहीं? क्या गलत बोल रहे क्या? तो वैसे ही है, अगर आप में एनर्जी होगा ना तो मेरे में बहुत एनर्जी। आपको चेक करना है तो आप पहले अपना एनर्जी को बढ़ाइए। आप मरे हुए करिएगा तो हमसे नहीं एनर्जी होगा, सच्चाई बता रहे हैं। आप एनर्जेटिक रहिएगा, हमको 10 घंटा भी पढ़ाना होगा तो पढ़ा लेंगे। ये देखिए क्या यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा कौन कौन इसको बनाए, कितना आया? जो एक फैक्टोरियल से 100 का था यही उत्तर आने वाला इसका। क्यों आपसे बताते हैं, समझिए। कितने लोग ये बात को जानते हैं? सबसे पहले ये समझाते हैं। अच्छा छोड़िए यही, ये कितना है? 6 है। कितना है? 6 है। 2 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, अच्छा सॉरी यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा। ये तो 6 कह रहे थे ना, तो देख लीजिए अभी भी क्या होता है, ये 3 है। इसीलिए किसी चीज़ को 3 बार जोड़ने के बजाय 2 गुने 3 कर दिए। 6 हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है? अब यही चीज़ गुना अगर रहता, यही चीज़ गुना में रहता, ध्यान दीजिएगा, अभी बाद में ये मत कहिएगा हम नहीं बताए। और कोई बच्चा इसको 2 कॉमन लेके इसको अगर ऐसे लिख देता तो वो गलत लिख दिया, क्योंकि आप देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 हुआ, और इसको अगर 2 कॉमन ले लिया तो 2 और नीचे 1 2 1 का गुना करेंगे तो 1 ही होगा, ये 2 हो गया। यानी आप इस चीज़ को ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि ये गुना में है। यहाँ से भी 2 कॉमन निकलेगा, यहाँ से भी 2 कॉमन निकलेगा, यहाँ से भी 2 कॉमन निकलेगा, 3 कॉमन आ गया है, तीनों 2 कॉमन आ गया ना, समझे? अब सही है, 3 बार कॉमन आ गया। बात आया समझ में? अब देखिए अब 8 होगा। कितने लोग समझ गए? ये गुना में जब हम लोग कॉमन लेते हैं तो सबसे एकक निकलता है, और जोड़ में कॉमन लेते हैं तो ये कई बार में सब आ जाता है। अगर इसमें 2 कॉमन लेंगे तो 100 बार यूज हुआ है ना जी, 2। अरे 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 100 बार में 200 आएगा, ठीक है? तो ये 100 बार कॉमन आएगा और अंदर हो जाएगा 1 2 3, सब तो 2 2 निकल गया इससे।
तो 1 2 3 4 से लेके 100 तक निकल गया। दो ढेर सारा पहले से भी हमारे पास है, ये 2 निकलता तो कोई फायदा नहीं कर पाया, 5 निकलता तो फायदा होता ना जी। और ये रह गया फैक्टोरियल 100। तो भैया यहां से 5 हम लोग को कितना बार मिला था, कितना बार, 24 बार मिला था। 2 तो पहले से भी ज्यादा था 24 से, और बढ़ के और बढ़ गया, तो क्या हुआ, 5 नहीं बढ़ा, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 24। कितने लोगों को समझ आया, नहीं आया, तो वही चेक कर रहे थे कि थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब की बार 5 10 ऐसे लिख देंगे तो 5 कॉमन आएगा और वो 0 में मदद करेगा, नहीं मदद करेगा, तो बनाइएगा आप लोग, दें। नहीं समझ आया, चलिए तो इसको हम लोग बनाते हैं, ऐसे लिख देते हैं। हजार लिख दिए इस बार, ध्यान दीजिएगा। तो शून्यों की संख्या बताइए, कितना है, कितना, 497, 195, 97, ठीक। आप लोग का, आप लोग पहले बोल देते हैं तो ये लोग सोचे लगते हैं चल वही तो निकालिए दिए, चल ठीक है। ऐसा नहीं करना है ना। आप लोग, आपका अभी तक नहीं निकाला, कहाँ कन्फ्यूज है। 5 आप देखिए कितने बार यूज हुआ, नहीं पता चलेगा। 5 से भागा दिए 1 आया, इसको देंगे 2 आएगा, इसको 5 से भागा देंगे 200 बार होगा। इसका मतलब 1 2 सीरीज चलने लगा और यहाँ आया 200, इसका मतलब 200 बार यूज हुआ ना। अच्छा वो भी बताएंगे, अगर ज़्यादा दिक्कत है कि इसमें कितने टर्म है नहीं पता चलता, तो नंबर ऑफ टर्म तो डायरेक्टली फार्मूला से भी बता सकते हैं कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस इन +1 कर सकते हैं, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं यार, माइंड आपके पास है ना, फार्मूला रहने दीजिए। तो कहेंगे भी नहीं कि नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए आप लास्ट टर्म में फर्स्ट टर्म को घटाइए, कॉमन डिफरेंस से भाग दीजिए और +1 करिए। आप ऐसे ही बता दीजिए कितना टर्म, जगह पे तो आने दीजिए पहले। हर चीज़ को रटना नहीं चाहिए, आप नंबर ऑफ टर्म तुरंत बता सकते हैं बिना किसी फॉर्मूले के। चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले कितने लोग बता पाएंगे कि ये नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। देखिए 5 है ना सब में, 5 से भागा दीजिएगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 1 2 3 और इसको 5 से भागा दिया 200। 1 से लेके काउंटिंग हो रहा है और ये 200 तक गया तो 200 टर्म। इसका मतलब जब 5 कॉमन लेंगे तो ये कितने बार कॉमन आएगा, 200 बार आएगा, और अंदर क्या रह जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और डॉट 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 कहाँ तक 200, जिसको इसको हम लोग फैक्टोरियल कितना बोल सकते हैं 200 बोल सकते हैं कि नहीं, नहीं कुछ कह रहे हैं। अब यहाँ पे
2 ज़्यादा है कि 5 ज़्यादा है, कन्फ्यूजन हो गया, क्योंकि इसमें तो ठीक है 2 ज़्यादा है 5 कम है, लेकिन ये 5 तो मदद कर देगा ना। नहीं समझ आया मेरी बात? तो इसीलिए हम 2 और 5 दोनों निकाल दे रहे हैं। 200 के अंदर 2 यहाँ पे 100 बार है, फिर 2 कितना बार आएगा 50 बार, फिर 25 बार, फिर 12 बार, फिर 6 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर अरे बताइए एक, बस तो ठीक है ना। कहीं गलती हो जाए अगर मिस्टेक से तो बताना है, बस ऐसा नहीं सोचना, कभी कभी लिखने में हो जाता है, अभी तो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ये कितना हो गया 5 2 7 3 10 और 7 ना जी 17 और 1 हो गया 9 हो गया और ये 7 हो गया। देखिए यहाँ पे ना 197 बार मिला, और 5 को अब नहीं काउंटिंग करेंगे क्योंकि 5 पहले से 200 यहाँ पड़ा हुआ है। सेंस लगाइए भाई, 200 पहले से पड़ा हुआ है और इसमें 5 निकलेगा तो और ज्यादा हो जाएगा, तो यहां तो कम पड़ गया हमारा 2 ही, यानी ये 5 197 से तो ज्यादा ही होगा ये 5, क्यों काउंट करें। नहीं समझ आया? आ गया ना? तो यहां पे क्या हो जाएगा 197। जिन्होंने ये जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब है। बोलिए किन्हीं को कोई दिक्कत है? हमने क्या क्या पढ़ा अभाज्य गुणनखंड में, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन में बहुत बेहतरीन सवाल हम लोगों ने देखा है कि नहीं? याद है कि भूल गए क्या क्या अभी आज पढ़े हैं? सो शुरुआत में आप एक बार उलट के देखिए, है ना। प्राइम फैक्टर के अंदर हमने 4 का मल्टीपल, 8 का मल्टीपल, क्या क्या नहीं सीखा। आप देखिए कितने अभाज्य मतलब फैक्टर्स खासकर कि किस किस तरह के फैक्टर्स हैं वो हमने देखा, है ना। बहुत सारे सवाल उसमें हमने देखा। फिर हम उस पे आ गए, किस पे जी? फैक्टोरियल्स पे आ गए, है ना। फैक्टोरियल देखते देखते हम लोग देखें कि फैक्टोरियल का गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करें, उस पे आ गए। और जब फैक्टर करने लगे तो हमको पता चलने लगा कि इससे तो आसानी से बता सकते हैं कितने बार 5 टाइम्स कितने टाइम्स यूज हुआ 5 का 2 का। और जब ये पता करने लगेंगे तो मेरे दिमाग में ये आया कि भाई इससे तो हम जीरो भी काउंटिंग कर सकते हैं, ट्रेलिंग जीरो, नहीं जी। तो ये भी हमने सीख लिया। अब हम लोग यूनिट डिजिट पे चलेंगे। अब कितने लोग को मन है कि अभी स्टार्ट किया जाए यूनिट डिजिट? ज़्यादा लंबा नहीं है वो, नहीं हमको तो सर बोलेगा आप जितना पढ़ा सकते हैं। नहीं अभी तो 12:22 यानी कि 12:30 बजने वाला है। देख लें आधा घंटा, हाँ पूछ ले रहे हैं क्योंकि आप ही को पूछना है और क्या। जिसको जाने का मतलब थोड़ा सा जिसको नहीं मन लग रहा है तो उन्हीं से ना पूछा जाए। अब जो एकदम पूरा सीरियसली पढ़े उनसे क्या पूछें हम? उनको तो अभी कहेंगे कि 2 घंटा और 3 घंटा बैठ लीजिए तो ठीक है। अच्छा किन्हीं को कुछ काम भी होगा इस वजह से भी पूछ रहे हैं। तो एक देख लेते हैं यूनिट डिजिट, क्या देखें? तुरंत खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप लोग समझने का ज़्यादा स्पीड प्रयास करिए, थोड़ा एनर्जी लाइए, तुरंत खत्म कर देंगे, चिंता नहीं करना है। यूनिट डिजिट, अभी यूनिट डिजिट क्यों बाद में बताए, पहले लोग बता देते, हम क्यों नहीं बताए? पूरा फैक्टोरियल का ज्ञान नहीं रहेगा, फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट पूछेगा तब क्या करेंगे आप, है ना। तो थोड़ा सा ये जानना पड़ेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत सारा सवाल होगा जो कि हम सवाल अगले बार बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है पढ़िए। आप बताइए किसका जो 15वां स्थान है, 15th प्लेस ना जी, इसका क्या होगा? 15वां स्थान क्या होगा? क्या होगा? 2 तरीका है। एक तो आप काउंट कर लीजिए कि 15वां स्थान पे क्या होगा। अरे बात समझे। एक दूसरा है कि आप देख रहे हैं एक साइकिल है, जैसे हम लोग का वीक का साइकिल होता है 7 ना होता है, फिर जाके घूम के वहीं पे आ जाना है। तो कैलेंडर चैप्टर आप लोग पढ़े कभी? एक कैलेंडर चैप्टर आप कितने लोगों ने पढ़ा? 15 अगस्त, ठीक है।
1947 को कौन सा दिन था? एक मिनट बात कर लेते, क्या हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ हाँ, बहुत अच्छा, ये होगा, ये होगा। गिन के भी तो देखने की चीज़ है, ये कैसे हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सी हो गया। फिर भी मतलब ए होगा। वाह, नहीं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जवाब। हाँ, हम आपका जवाब देते हैं कि सर बनाएंगे तो फ्राइडे आएगा, नहीं बनाएंगे तो मंगलवार आएगा। बहुत अच्छा जवाब। जब हम गिन रहे हैं 15वां में सी आ रहा है तो ये कैसे आएगा? अब कुछ भी करें वो सी ही आएगा, है ना? नहीं तो ऐसा कोई कहेगा नहीं सर गिनेंगे तो सी आएगा और ऐसे निकालेंगे तो ये आएगा ही। अभी आप परेशान मत होइए, ठीक है? अभी आपका जो कन्फ्यूजन हो ठीक होगा। पहले ये बताइए, ये सब आवश्यकता है आप लोगों को क्या? नहीं है तो मिटा देते फिर। एक दिन में थोड़ी सा, ये भी साइकिल है, ठीक है? आज बता दो तो ये फ्राइडे होगा, बस हो गया। घर में सोचिए कैसे होगा। बहुत आसान है। किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन आज जाना है तो ऑड डे आपको जानना पड़ेगा, फिर उसमें हम लोग डिटेल में जाना पड़ेगा। तुरंत ऑड डे आप नहीं समझ जाइएगा। ये शताब्दी 19वीं, 5310 होता है ऑड डे, और 4 शताब्दी के बाद, सेंचुरी के बाद हमेशा वही रिपीट हो रहता है। और ये है 4 4 8 4 12 4 16, 16 के बाद 300 बचेगा, तीसरी शताब्दी ये चलेगा। यानी 531 इसका ऑड डे 1 आएगा। अंतिम दिन जो होगा 19वीं शताब्दी का वो 1 आएगा। 1 मतलब वो मंडे आएगा। तो अंतिम से आप कंपेयर कर लीजिएगा रेफरेंस कैलेंडर से। तो बिना कोड वोड याद करे भी बन सकता है। कोड याद करते हैं ना, आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है? किसी का कोड का आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट बता सकते हैं। अब जो लगना है 1 मिनट तो लगेगा ही, ठीक है? ऑरली तो आप बता दिए कि वो सोमवार होगा, वो शताब्दी का अंतिम दिन, ठीक है? अंतिम दिन मतलब 1900, 31 दिसंबर 1900 पूरा पूरी। अब वहाँ से रेफरेंस कैलेंडर से आप मदद से बना लीजिए। अब रेफरेंस कैलेंडर समझा पड़ेगा। पहले 15वां स्थान की बात करते हैं। देखिए जब साइकिल 4 का हो रहा है ना, तो आप जानिए 4 4 का एक ग्रुप बन जाएगा, है कि नहीं जी? 4 का एक ग्रुप बन जाने के बाद हर 4 के ग्रुप के जहाँ खत्म होता है फिर से वही चीज़ रिपीट हो जाता है। ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चौथा का मतलब अंतिम, चौथा का मतलब अंतिम, चूंकि साइकिल 4 का है। तो 4 का ग्रुप बन गया। तो ग्रुप जितना कंप्लीट हो जाने के बाद, सबको अच्छा ये जानते हैं, ये इसका मतलब क्या होता है? भागा जो लगाते हैं, ठीक है? इसको भागा लगाए, इस संख्या यहाँ पे मान लीजिए एक्स वाई को भागा दे रहा है, जेड आया, मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है, कुछ भी आया, अच्छा चलिए कोशेंट आया, ठीक है? तो इसका मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, मान लीजिए मेंबर, नंबर ऑफ मेंबर, टोटल नंबर ऑफ मेंबर मान लीजिए 100 है, और आप इसको नंबर ऑफ ए मेंबर इन अ ग्रुप, मतलब एक ग्रुप में 3 मेंबर हैं और 100 लोगों का 100 लोग हैं टोटल, तो कितने ग्रुप बन सकते हैं? 33 ग्रुप बन जाएंगे, है कि नहीं जी? और एक जो बच जाएगा, इसका मतलब आप 2 बात इसके लिए कह सकते हैं कि जितने ग्रुप बने उसमें से एक बच गया। 33 ग्रुप बनने के बाद एक आदमी बच गया, या तो ये कह सकते हैं 34वां ग्रुप बनने के लिए 2 आदमी घट गया, ये भी तो कह सकते थे। तो जो बच जाना पॉजिटिव रिमाइंडर्स और घट जाना -2 नेगेटिव रिमाइंडर्स, मतलब समझ रहे हैं? धनात्मक शेषफल और ऋणात्मक शेषफल, ये ग्रुप बन गया। ग्रुप बन जाने के बाद जो बच गया वो यही है। हम जहां भी ग्रुप कंप्लीट हो रहा है जो बच गया वो यही है। यहां अगर ग्रुप कंप्लीट होता है तो यहां से यही बचेगा, ठीक है? यहां ग्रुप कंप्लीट होता है तो यही बचेगा। 4 का ग्रुप है तो 4 3 12, 3 ग्रुप बन जाने के बाद भी 3 शेषफल बच गया, रिमाइंडर्स। यानी ग्रुप बनने के बाद जो 3 बच गया, तो इसका मतलब पहला, दूसरा, तीसरा स्थान पे क्या है जी? सी है, चूंकि 15वां जानना है। अगर एक बच जाता तो ए होता, बी बच जाता तो 2 बच जाता तो बी होता, और 4 से भागा दिए तो 4 कभी बच नहीं सकता, 0, इसका मतलब ग्रुप कंप्लीट हो गया, यानी कि लास्ट टर्म। 0 का मतलब ये क्या हो जाता है? ग्रुप का, इस साइकिल का लास्ट टर्म। साइकिल 4 का है, साइकिल ए बी सी डी,
4 से भागा लग जाने का मतलब जैसे 16वां स्थान पे क्या है, 4 से भागा लग गया, रिमाइंडर्स क्या बचा, 0। इसका मतलब 4 का ग्रुप खत्म हो गया, और खत्म होने का मतलब डी, 16वां नंबर पे डी होगा। अगर ये तो आप काउंटिंग कर सकते थे, अभी हमसे पूछता कि 115वां स्थान पे क्या होगा, तो आप किससे भागा देते, 4 से, है ना। 4 का ये साइकिल चल रहा है। 4 से भागा लगाने के लिए बच्चों एक बात ध्यान रखो कि पूरे संख्या को भाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, कब से ये सेट है, लास्ट 2 डिजिट को भागा लगा लो या पूरे संख्या को भागा लगा लो, 4 से होना वही है, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट भागा लगा के देखो रिमाइंडर कितना आया, कितना आया, 3 आया, इसका मतलब सी होगा। क्यों बता रहे भाई, हम यूनिट प्लेस पढ़ रहे थे, ये क्यों बता रहे, थामो जरा, है कि नहीं। अगर हमसे कभी पूछ ले कि 120वां स्थान पे क्या होगा, ठीक है, इतना प्लेस पे आपको क्या होगा आपको बताना है, तो कितने सारे बच्चे बता सकते हैं कि ये साइकिल जो ये सीरीज चल रहा है, ये सीक्वेंस जो हमने बनाया है, इसके अंदर 120वां स्थान पे क्या होगा, कितने लोग बता सकते हैं, क्या होगा, सबको बोलना है, आप लोग क्यों नहीं बोल रहे, क्या होगा, 120वां स्थान पे क्या होगा, ए। क्यों, भाग लग जाने पे हमने कहा 4 से भागा लग जाने के बाद जब कुछ भी ना बचे तो डी होगा अंतिम टर्म, एक बचेगा तब ना एक ये होगा, एक बचना मतलब पहला टर्म, 2 बचना मतलब दूसरा टर्म, 3 बचना मतलब तीसरा टर्म, 4 बचना मतलब चौथा टर्म, तो 4 बचेगा, बचाना चाहे बचा दे सकते हैं, क्यों, एक बार कम भागा लगाते। अब 16 में किसी को बचाना ही चाहता है, 16 को भाग लगा रहा है 4 से, तो 4 चक्कर 16, 0, एक भी नहीं बचा, बचाना है तो एक बार कम भागा लगाओ, 4 बच जाएगा ना, बात समझे, 0 आना मतलब 4 बचाना, एक ही बात है। तो लास्ट टर्म पे पहुंच गए। अब आप लोग बताइएगा 113वां स्थान पे, चाहे 1013वां स्थान पे क्या होगा, 1113 ना जी, इतना प्लेस पे क्या होगा, तुरंत बताना विदाउट कैलकुलेशन। 4 से भागा दे रहे, 4 से भागा देने के लिए हमने कहा कि लास्ट 2 डिजिट का भागा दीजिए, तो 4 से भागा 12 लगता है, कितना बचा 1, तो क्या होगा जी, ए होगा। किन्हीं को कोई दिक्कत है क्या, चलिए इसको बनाइए 5, 5, 8, इतना प्लेस पे क्या होगा, डी। क्यों, 4 से भागा लग जाता है, 4 से इसको आप डिवाइड कर लिए, 4 से ये भाग नहीं जाता है, कितना बचेगा इसमें रिमाइंडर, इसमें रिमाइंडर 2 बचेगा, 56 पूरी भागा लगता है, 58 नहीं, 2 रिमाइंडर्स होगा, 2 मतलब बी, कितना स्थान पे बी होगा। अभी इतना छोटा बात में आप लोग इस तरह कंफ्यूज होइएगा तो कैसे होगा, मन छोटा नहीं करिए, है ना। फिर से पूछ लेते हैं, अब इतना चलिए हम लिख रहे हैं फिर से, अगर हम 5 दे दे रहे, ए बी सी डी ई, फिर ए बी सी डी ई, अगर तो 5-5 का साइकिल है ना, इन्फिनिटी तक जा रहा है। बताना है आप लोग को 112वां स्थान पे, ठीक है, बताना है, ये लोग को भी करने दे लीजिए, आप लोग को आ गया समझ में, हम जान रहे हैं। अब 1-2 बच गया है, उनको क्यों छोड़ना, उनको भी थोड़ा लेके ही चल रहे हैं। देखिए हम पूरा बेसिक से आपको समझाना चाहते हैं कि आप रटना ना पड़े। क्या हो गया, इस बार हुआ कि नहीं, 5 से भागा अगर देंगे तो भाई इसमें भी हम
आप देख सकते हैं कितना बचेगा। अरे भाई 110 लग जाएगा। लास्ट डिजिट खाली देखिए ना, लास्ट डिजिट को अगर भागा देते हैं 5 से तो भाई ये इससे छोटा रह जाने पर वही शेषफल बच जाता है। क्या 2 बचेगा शेषफल, रिमाइंडर्स कितना बचेगा 2। 5 से क्यों भागा दे रहे हैं? हाँ साइकिल 5 का है ना, और 2 शेषफल बचने का मतलब है बी। अच्छा ये 5 से भागा लग जाता है 0, इसका मतलब जी लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कौन है? 0 मतलब लास्ट टर्म। इस साइकिल का लास्ट टर्म कौन है? ई। इसको 5 से भागा दे रहे हैं तो आता है रिमाइंडर्स, इसको 5 से भागा देंगे तो रिमाइंडर्स 1 आता है। 1 का मतलब ए। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, आपको पता है कि यही होगा। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, उसको ज़रा ध्यान दीजिएगा। अरे खुल जा सिम। ठीक है, देखिए यूनिट प्लेस तो आप सीधा वाला का आसानी से बता सकते हैं। जैसे सीधा वाला कहने का मतलब यूनिट प्लेस निकालना। यूनिट प्लेस मतलब यूनिट प्लेस पे कौन सा संख्या है, यानी इकाई मान ज्ञात करना है कि कौन सा संख्या इकाई स्थान पे है, इकाई स्थान पे कौन सा संख्या, कौन सा अंक है, इसके बारे में अगर आपको निकालना है। दूसरा है कि अगर यही चीज़ गुना में रहे, चलिए इसी तरह ही रखते हैं। देखिए इसका इकाई मान जानना है। एक बात आप ध्यान रखिए, जब यूनिट प्लेस निकाल रहे हो, सबको ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, क्योंकि ये काम यहीं पे नहीं आने वाला है बहुत जगह। जब यूनिट प्लेस आप निकाल रहे हो तो ये बकवास है, ये जो दिया हुआ है ना, ये फालतू का दिया हुआ है, इसके कोई मतलब नहीं, केवल यूनिट डिजिट से मतलब है। पहले बात समझ आया? अगर यूनिट प्लेस निकाल रहे हैं तो हमको केवल यूनिट डिजिट से मतलब है। फालतू का लिखा हुआ है, आग लगा उसको। केवल यही का बात नहीं कर रहे हैं, आगे के लिए भी। अब यहाँ बताइए 6 5 11, 11 से भी मतलब नहीं, उसके यूनिट डिजिट से मतलब है। कितना आएगा? 1। और 1 को 0 से जोड़ेंगे तब भी 1, और 1 को 9 से जोड़ेंगे तो 10, और 10 का इकाई में 0। क्या आप लोग का अलग आया था? नहीं आया था। इसी तरह इसमें ये फालतू है, समझे? यहाँ से देखिए 3 9 27 का 7 होगा, और 7 6 42 2 होगा, और 7 दूनी 14 4 होगा, और 4 8 32 का 2 होगा। केवल आप देख रहे हैं कि 32 आया तो 2 को लेके चल रहे हैं। नहीं समझे? कोई दिक्कत है क्या? यूनिट डिजिट ये सभी लोग जानते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत बच्चों को नहीं होता है। तो कहाँ दिक्कत होता है, इसलिए हम इसको बताना नहीं चाह रहे थे, लेकिन चलिए थोड़ा सा तो जानकारी होना चाहिए। अभी आप समझिए कि अगर कोई चीज़ पावर में रहे ऐसे, अच्छा एक बात और जानिए, इतना पढ़ने के बाद पता चल गया, कभी भी इवन नंबर कहीं भी नज़र आ जाए अंत में, कहाँ जी? इकाई प्लेस पे, और कहीं भी 5 नज़र आ जाए तो अंत में 0 ही बना देगा यूनिट प्लेस पे, है समझे? तो वहाँ कहीं 5 नज़र नहीं आया और सम संख्या नज़र आया लेकिन 5 नहीं नज़र आया, गलती से किसी में 5 नज़र आता तो पूरा कुछ नहीं करना है, खाली 5 और सम देख लिए, इवन नंबर 0, खत्म। है कि नहीं? ये अगर ऐसा होता सवाल, तो क्या होता ना, इसका यूनिट प्लेस अगर निकालना चाहते हम तो अब ये पावर है। आप सही में जानते हैं कि हमको तेईस 23 का नहीं, 3 से मतलब है, यूनिट नंबर से हमको मतलब है, लेकिन ये 3 का पावर 65 है। तो यार 65 बार गुना करेंगे तो बहुत दिक्कत वाली बात है कि नहीं? समझिए, हमको लगता है ये यूनिट प्लेस वाला ज़्यादातर लोग जानते होंगे, ठीक है? 10th प्लेस वाला थोड़ा कम लोग जानते होंगे, ये बात हमको पहले से पता होता है, ठीक है? अभी इसका पूछ दिया जाए ना कि इसको गुना करने के बाद दहाई अंक क्या होगा, जैसे अभी बताइए, आपसे पूछते हैं आप ही लोग में से एक सवाल। अच्छा बताइए, इसको अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो लास्ट का 2 डिजिट हम आपसे पूछ रहे हैं,
इकाई तो आप बता दीजिएगा अभी जो पढ़ाएंगे उसके मदद से भी। और इकाई में जब एक हो तो चाहे कुछ भी कर लो 1 ही आता है कि नहीं। तो लास्ट 2 डिजिट अगर पूछा जाए, चाहे 10th प्लेस पूछा जाए, सबको पता है इसका यूनिट डिजिट 1 होगा। 1 का पावर कुछ भी कर लो। आप बताइए 10th प्लेस पे क्या होगा इस सवाल। देखते हैं कि अगर आपको शायद पता हो कुछ, तो हमको भी पता चलना चाहिए कि आपको। हमने भी यूनिट प्लेस पढ़ा, अभी हम जो पढ़ा रहे हैं यूनिट प्लेस है, हम 10th प्लेस नहीं पढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर शायद आप लोगों में से कुछ लोग को पता हो, ये क्या किन्हीं को कुछ पता है इसके बारे में? 6 नहीं, इसका यूनिट स्टार्ट करिए, इसका 10th स्टार्ट करिए, ठीक है। शुरू इसका लास्ट। 8 से का कितना होता है? 48, 48 का 8। बस बाइनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड करेंगे तब ये बात पता चलेगा कि फाइनली यही आता है। आया बात समझ? तो नहीं करना हो। 10th प्लेस निकल गया। इससे ज़्यादा आसान क्या हो सकता है यार? कुछ हो सकता है इससे ज़्यादा आसान? तो सब कुछ होता है, अभी थोड़ा सा सब्र का ज़रूरी। चलें आगे बढ़े हम लोग। अभी जो सीख रहे हैं वो तो सीखें, फिर उसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा। अगर किसी को मन कर रहा है जिसके, लेकिन इसमें शर्त है, अभी लास्ट में 1 होना चाहिए, इसीलिए तो कहे। अब इसको 1 लाना है, ये भी 1 आ जाएगा, फिर वो फार्मूला काम करेगा। कैसे? 3 का पावर 4 कितना होता है? 1 लास्ट में नहीं आएगा क्या? और बाकी जो बचा ये पावर इधर कर दीजिए, इधर कर दीजिए। अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो 1 आएगा, और 1 आएगा तो इसके साथ फिर वही काम कर सकते हैं। अब इसको बोले पावर सॉल्व करने के लिए क्यों मुश्किल चीज़ है? नहीं, बिल्कुल मुश्किल चीज़ नहीं है। स्क्वायर आप लोग जानते हैं, बताइए तो 54 का स्क्वायर कैसे निकालिएगा? अरे इसका स्क्वायर कर लिया और एक बार इसका स्क्वायर कर लिए तो 54 का पावर ये 4 नहीं हो गया क्या? इसका स्क्वायर कैसे करेंगे? ये 4 ज़्यादा है ना? नहीं, 4 ज़्यादा है 50 से, तो 4 चक्कर 16 और 25 और 4 कितना हो गया? 29। और यहाँ भी वही हो जाएगा। अब 16 का स्क्वायर 256 होता है ना, तो 56 इसके लास्ट 2 डिजिट आएंगे। तो वो सब तुरंत कर लेंगे, अभी थोड़ा सा वक्त है, ठीक है। तो हम किसी को भी 1 बना सकते हैं इकाई में, ठीक है। और यही चीज़ हम लोग अभी सीखेंगे इसके माध्यम से। इसीलिए ये तो सवाल इम्पोर्टेंट है ही, ये तो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और हर किसी एग्जाम के लिए यूनिट प्लेस इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन 10th प्लेस जानने के लिए आज यूनिट प्लेस को बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, ठीक है। आज समझ लीजिए बढ़िया से, तब आप बात करेंगे। सबसे पहले साइकिल हम लोग को जानना चाहिए, जो इतना देर से समझा रहे थे, है ना, कि 2, 3, 7, 8, इसका साइकिल 4 का होता है। आप देखना चाहे तो देख लें, चाहे पावर कुछ भी लगा लें। एक पावर लगाएंगे तो कितना होगा? 2, डबल पावर लगाएंगे तो 4, और लगाएंगे तो 8, फिर 4 लगाएंगे तो 16 मतलब 16, पावर 5 लगाइएगा तो 32, फिर पावर 6 लगाइएगा तो 64, ठीक है। आप यूनिट प्लेस देखिए, 2, 4, 8, 6 के बाद फिर से वही रिपीट होने लग रहा है, नहीं लग रहा है? यूनिट प्लेस को देखिए, क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ पे 4 आए ना तो एक 5 जोड़, एक और 2 जोड़ रहे हैं, तो भैया यहाँ पे 2 का पावर 4 था और इधर था 16, एक 2 और इधर बढ़ा दिए तभी पावर 5 हुआ, तो एक 2 इधर भी बढ़ा, तो केवल यहीं से तो 2 बढ़ा दिए। तो आप इतना ना करके इस चीज़ को यहाँ से ही करते ना तो वही चीज़ रिपीट होने लगता। देखिए 2 का पावर 5 सिर्फ यहाँ करिए, 6 दूनी 12, यूनिट पे 2 आएगा। पावर 6 2 दूनी 4 होगा, फिर पावर 7 4 दूनी 8 होगा। पावर, अब 2 का पावर 8 करते तो काफ़ी समय जाता, लेकिन आप 8 दूनी 16 इकाई में 6 होगा। आप तुरंत बता पाए, देखिए आप रिपीट हो रहा है। 4 साइकिल है इन लोग का। आप देखिए फिर से, 3 का पावर 1 3, 3 का पावर 2 3 तिया 9, 3 का पावर 3 यहीं से गुना कर दिए, 9 तिया 27 का यूनिट प्लेस जान रहे हैं। 3 का पावर 4 7 तिया 21 1, फिर 3 का पावर 5 यहीं से गुना करिए, 5 3 3 एकम 3। आप देखिए फिर से वही चीज़ पर रिपीट होने लगा। फिर 3 का पावर, अगर 3 एक बार आ गया तो रिपीट होना ही है, यही चीज़ फिर आ जाए, अगर यही चीज़ फिर आ जाए 3, तो अब तो वही रिपीट होगा। 3 का पावर 6 3 तिया 9, 4 का साइकिल रिपीट हो रहा है। आप सही से सॉल्व करिएगा ना 3 का पावर 6 तो इकाई में ही आएगा। हम शॉर्टकट थोड़ा कर दे रहे हैं। सबका आप करके देखिएगा, आपको नजर आएगा कि 2 3 7 8 इसका साइकिल जो है, साइक्लिसिटी समझ रहे हैं ना, इसका
साइकिल जो है वो 4 का है, और जो 4 9 है, 4 9 है, इसका साइकिल 2 का है। तो इसका साइकिल 2 का है तो 4 भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर 2 पर रिपीट हो जा रहा है तो चौथा पर भी वही होगा। अच्छा, हम पूछते हैं अगर ये 2 पे ही रिपीट हो रहा है तो आप बताइए 2 पे ही रिपीट हो रहा है तो क्या चौथे पर रिपीट करेंगे तब वो सेम रहेगा? नहीं समझे? नहीं कुछ बोलते यार। ये 2 पे जो रिपीट हो रहा है अगर 4 पे भी जाएंगे तो मिलेगा ना वही। तो ये इसको भी 4 लेके चल सकते हैं, लेकिन भाई शुद्ध शुद्ध होता है। आप बात समझे कि नहीं? 4 पे भी जाएंगे, जो 2 पे रिपीट हो रहा है तो 4 पे रिपीट होगा ही। जो 2 मिनट पे जा रहा है वो 4 मिनट पे तो जेबे करेगा। बात समझे ना? समझ रहे हैं जी? चौथा मिनट भी जाएगा भाई। तो इसका साइकिल वास्तव में 2 होता है, किसका? 4 9 का। अब बच गया ये टोटल कितने? 6। अभी संख्याएं आए हैं ना जी, अभी फिर भी 4 बच गया, जिसका कोई साइकिल वाइकल नहीं होता, चाहे जो कर लो वही आएगा। 0 का पावर कभी भी कितनों भी कर लो 0 ही रहेगा यूनिट पे, समझते जाइएगा। 1 का पावर कभी भी कुछ करके देखिए 1 ही रहेगा। नहीं बोलते कुछ जी? 5 का भी पावर कुछ भी कर लीजिए 5 ही रहेगा, और 6 का पावर भी ये कभी चेंज नहीं होता ना। बस यही बात ध्यान रखना है, ठीक है? नोट कर लीजिए, केवल आप इस साइकिल का नाम लिख लीजिए कि 2 3 7 8 का 4 साइकिल होता है। आप देखिएगा क्या 4 का 2 साइकिल कैसे होता है, सो करके दिखावें। 4 का पावर 1 4, 4 का पावर 2, 4 चक्का 16, 6 आया, ये 4 है। 4 का पावर 3, फिर 6 चक्का 24, फिर 4 आ गया ना। नहीं देख रहे जी? 9 का देखिए, 9 का पावर 1 9, 9 का पावर 2, 9 9 81, फिर 1 आ गया, फिर 9 का अगर 3 ले लेंगे तो फिर 9 हो जाएगा। ये 4 और 9 का 2 का साइकिल होता है। अच्छे से समझ आया कि नहीं आया बताइए एक बार। याद रहा साइकिल? भाग लग जाए साइकिल वाला से तो लास्ट टर्म हो जाता है, और 4 साइकिल का लास्ट टर्म चौथा ही हो जाता है। अगर ये समझ गए ना, वो साइकिल जो समझा रहे थे सो, और ये साइकिल याद रह गया ना, तो फिर कुछ बचा नहीं। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। करें सॉल्व? करें सॉल्व? ये वाला याद रहेगा किसका कभी नहीं चेंज होता? सो 0 1 5 6 ये सब चेंज नहीं होता, ठीक है? क्या बोल रहे हैं? एक बार अच्छे से समझा रहे हैं हम, ठीक है? कितने लोगों को याद हो गया कि 2 3 7 8 इसका साइकिल 4 का होता है, 4 9 का साइकिल 2 का होता है, और 0 1 5 6 ये कभी चेंज नहीं होता। फिर से एक बार याद दिलाना चाहते हैं कि अगर यहाँ बहुत बड़ी संख्या लिखा हुआ है तो ये 10th प्लेस को नहीं देखते। अरे बताओ भाई, ये बात बताया गया कि नहीं? 10th प्लेस को नहीं देखते, किसको देखते हैं? अगर यूनिट का मान निकालना है तो भाई यूनिट प्लेस को देखेंगे, पहला स्टेप। हम इसलिए काट दिए, तो आपको काटना नहीं है, मतलब आपका नज़र इधर उधर ना जाए, इसके लिए हम कह रहे हैं। अब बताइए इसके इकाई के मान में कितना है? 3, तो इसका साइकिल कितना होगा? साइकिल कितना बार में रिपीट हो रहा होगा? 4 बार में रिपीट हो रहा हो, चाहे जो रिपीट हो, लेकिन 4 बार में रिपीट हो रहा हो। तो इस 4 का ग्रुप आप बना के खत्म कर दीजिए, और जो शेष बच जाएगा उसको लिख लीजिए। 4 से भागा 24 लगता है, 1 बच गया, 1 को रख लीजिए, बाकी हटा दीजिए। जो 4 4 का ग्रुप हो रहा है वो हटा दीजिए, लास्ट का जो बच जाएगा उसको कैलकुलेट ही कर लेंगे, रटना नहीं क्या आएगा, सो हटा दीजिए। 7 का अगर 7 अगर इकाई में मान हो तो इसका भी साइकिल 4 का होगा, और 4 से भागा देंगे तो लास्ट 2 डिजिट में 2 बच जाएगा, है ना?
तो इसके 2 को रख लीजिए, सारा हटा दीजिए। और अगर ये भाग लग जाता है तो यहाँ 2 सिचुएशन आपके पास आता है। अगर भाग लग जाता है तो इसका मतलब क्या, हमने कहा कि 4 से भागा लग जाता है तो रिमाइंडर्स 0 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? 0। अगर 0 लिख दीजिएगा 8 के पावर में तो 8 का पावर 0 1 हो जाएगा। और हमने ये समझाया था कि 0 का मतलब लास्ट टर्म होता है। 0 का मतलब क्या होता है? लास्ट टर्म। लास्ट टर्म 4 साइकिल है तो 4 एन लास्ट होगा। अरे लास्ट टर्म को क्या होगा जी? 4। कहने का मतलब कि 24 में जबरदस्ती शेष बचाना है 4 से, 0 नहीं लाना है। 0 ला देंगे तो 1 हो जाएगा। तो 8 कितना बार लगता है जी? 6 बार लगता है ना, 5 ही बार लगाएंगे तो कितना बनेगा? 4। यानी जब भागा लग जाए, भागा जब लग जाए तो 0 नहीं लिखना, वो लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म मतलब चौथा टर्म। 4 का साइकिल है तो चौथा टर्म, तो 4 को ही छोड़ देंगे। यही इस पॉइंट टू बी नोटेड। 2 से भागा लगा रहे हैं और लग जा रहा है तो उस 2 को ही छोड़ेंगे, क्योंकि वो लास्ट टर्म दूसरा ही है। हाँ, वही छोड़ देंगे। 4 से भागा लग गया ना वो, तो 4 ही लिखेंगे, क्योंकि 0 नहीं रखना है ना। 0 रख देंगे तो 1 आ जाएगा। तो 4 को ही रख दीजिए। अगर आप शेष बचाना चाहते तो बच सकता था 4 ना, या तो 0 आएगा तो इसका मतलब 4 भी आ सकता था। अगर हम इसमें 4 से भागा लगाने पर 0 आ रहा था ना, तो 4 भी ला सकते थे, 8 भी रिमाइंडर्स ला सकते थे। एक बार भागा कम देते है कि नहीं? तो 4 ही रख देंगे। 2 से भागा लग रहा है और शेषफल 0 आया, इसका मतलब शेषफल लाना चाहे तो 2 आ सकता था। ठीक है, एक बार भागा कम लगाते तो 0 नहीं रखना, चूंकि 0 बताता है लास्ट टर्म को। तो इसका लास्ट में 2 का पावर क्या होगा? 4। 4 का साइकिल चल रहा है ना। चलिए 8 वाला हो गया। बताइए 9 का साइकिल कितना है? 9 का साइकिल कितना है? 2 का। और 2 से भागा लगाएंगे तो रिमाइंडर्स कितना आएगा? 1। 4 का साइकिल होता है 2 का। 2 से भागा लग जाता है, 2 से भागा लग जाता है, इसका 1 बचा, तो 2 से भागा लग जाता है तो 0 नहीं लिखेंगे, 2 ही लिख देंगे, जो भागा लग जाए जिससे, है ना। याद आया कुछ? बस खत्म हो गया। और कुछ नहीं करना है। आप देखिए इसको लिख लीजिए एक बार। 3 7 7 49, इसका यूनिट पे क्या आएगा? 9। ये देखिए अगर 8 4 बार हो, अगर दिक्कत हो तो ऐसे 4 लिख लीजिए। ध्यान दीजिए, पहले हड़बड़ाना नहीं। 8 8 64 4, 8 चक्का 32 2, और 8 दूनी 16 का 6। 9 तो 9 है, ये 4 चक्का कितना है? 16 का 6। अब तो जानते ही हैं। 3 9 27 7 आया, 7 छक्का 42 2 आया, 2 9 18 8 आया, 8 छक्का 48 कितना आया? 8 आया। 8 कितने लोगों का समझ, कितने लोगों को अच्छा आ गया समझ में? ये सिर्फ जब भाग लग जाएगा तब आपको दिक्कत होगा। तो बता रहे 4 से भागा लग जाए ना तो 4 ही पावर में छोड़िएगा। 2 से भागा लग जाए ना तो 2 ही पावर छोड़िएगा। ठीक है। अच्छा, अभी आधार में 6 नहीं डाला हमने। अगर ये सब आएगा तो उसका पावर कुछ नहीं डालना, 6 6वें रहेगा इकाई में। नहीं समझ आया जी? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, अगर इसके पावर में कुछ भी रहेगा ना तो कोई चेंज नहीं होगा। पावर कुछ भी रहे उस पावर को आग लगाइए, कोई चेंज नहीं होना है। वो 0 है तो 0 रहेगा, 1 है तो 1। अच्छा, 0 कोई भी टर्म में गुना होगा तो आप जानते हैं कि वो सबको 0 ही बना देगा इकाई में। 0 अगर कहीं भी गुना में आ जाए तो सबको 0 ले डूबेगा, है कि नहीं? नहीं समझे? अच्छा, 1 2 सवाल बना लेते हैं ना, क्या दिक्कत है? अरे तो इसी का बना लेते हैं, नया कुछ थोड़ी ना स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, अरे अगर आप नहीं इसको बनाएंगे तो अभी थोड़ी ना आपका क्लियर कैसे होगा। हम इससे कुछ अलग नहीं बता रहे, आप टेंशन मत लीजिए। हम 1 2 सवाल तो करवाना पड़ेगा ना। अच्छा चलिए, चलिए अब आसान सवाल दे दिए। हाँ, बहुत आसान। क्या हो गया? हो गया, बस ज़्यादा नहीं बताएंगे, परेशान नहीं होंगे। मेरा भी तो कॉल बहुत आ रहा है।
क्या आया? देखिए 9 है तो 4 से भागा देंगे, रिमाइंडर 1 आएगा, है ना? केवल भाग लग जाए तब सोचना है। 4 है तो इसको भी 4 से भागा देंगे तो फिर 1 आएगा, तो 4 पर 1 ही छोड़ देंगे। अच्छा 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 है तो पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा। 7 है तो भागा 4 से देंगे और 4 से लग गया तो 4 ही लिखेंगे। और ये 6 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहते हैं ना कि 1 हो लास्ट में 6 हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और गलती से कहीं 5 वाला जब नजर आ जाता था, जानता है क्या करता है सो? वो 5 को देखता है और कहीं देखता है इवन नंबर, निकल आ गया इवन नंबर। अरे इवन का पावर कुछ भी कर दो इवन होता है। अरे 2 से भागा देंगे तब वो 1 होगा। नुनू पूरा नहीं बताया था कि 4 का साइकिल, जो 2 का साइकिल होता है 4 में भी आएगा है। क्या आदमी तुम यार। अरे नहीं समझा, जो 4 के साइकिल में आएगा तुम नहीं आएगा क्या? और कहीं 2 बार गुना करना तो तुम 3 बार कर देगा तब वो वही आएगा। नहीं समझ आया? अभी नूनू बोले, बुट्टू थोड़ी ना बोले, वो भी बोलेंगे, ठहरो तो सही। अच्छा ये 7 का पावर 4 क्या हो जाएगा? 7 7 49, 9 7 63 और 7 21, तो ये तो 1 हो गया। 1 नहीं हो गया? देखो 9 चक्का 36 का 6, 6 कम 6, 6 कम 6 और 6 छक 36, क्या हो गया जी? 6। इतना आसान है। अच्छा 2 ठीक है, 2 लगाइए, लेकिन अगर 9 वाले और 4 वाले में 4 से भी भागा दे दिए तो गलत नहीं होगा, पहले दिमाग में डाल दीजिए। इसीलिए हम पहले बता दिए थे, हम देखना चाह रहे थे कि कितना लोग अभी भी उसको गलत साबित करेगा। फिर हम जो समझाया वो समझ नहीं आया, तभी तो उसको गलत साबित कर रहे थे आप। समझ आया? हाँ छोड़ दें इसको बंद करिए। और क्या मजा आया सो पहले बताइए। वो क्यों बोल रहे ताकि जल्दी छुट्टी मिले?